वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका क्या हाल है। यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन है क्योंकि आज है ईद। तो तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, जहाँ पर भी हो, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का दिन तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि और लाइफ ने ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ है। ईद का ईद सेलिब्रेशन जारी है और आज हमारे साथ भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान है। बड़ा मज़ा आएगा उनके साथ बातों में, उनके साथ बातचीत भी ज़बरदस्त होगी, ईद के हवाले से बात होगी और बहुत सारी बातें करेंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से सुपरस्टार हैं, तो आप पहले उनके बारे में जानेंगे। हमारे आज के मेहमान एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। गुलकारी हो या अदाकारी या हो टीवी होस्टिंग, आप जहां भी गए छा गए। इनकी पहली फिल्म नामालूम अफराद ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दी और आप जब गुलकारी में आए तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगिंग प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया और यूं थोड़े अरसे में आपका नाम हर जबान पर आ गया। तो आइए मिलते हैं और लाइफस्टाइल में हमारे आज के मेहमान मोहसिन अब्बास हैदर से। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हुई। बहुत बहुत शुक्रिया शोभे तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आप आए और बड़ा ही अच्छा गाना गाया आपने। थैंक यू सो मच। बहुत आपने ईद ज़बरदस्त कर दी हमारी गाना सुनाकर। मेरी ईद आप लोगों के साथ ज़बरदस्त हो जाएगी अभी, मुझे लगता है मजीद अच्छी होगी। प्लीज Yes, please, आइए। बड़ी सारी बातें करनी है आपके यस साथ। यस यस यस। आपके इतने सारे कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है कि आप काफी तैयारी से हैं। है ना, आपके साथ तो तैयारी जरूरी भी है ना क्योंकि इतना कुछ आपके पास आपसे जानने के लिए है कि बस क्या कहें। अच्छा ये तो बताएं, ईद है, ईद कैसे गुजारते हैं? ये तो हमारा एक वो होता है ना सवाल, ट्रेडिशनल सवाल है ये है, हमारा कौमी सवाल है। हाँ। ईद कैसे गुजारते हैं ईद कैसे गुजारते हैं? तो ईद बेसिकली यूजुअली हमारी आप लोगों के साथ, हमारी एक जो फ्रेटर्निटी है उन लोगों के साथ ही गुजरती है। यूजुअली हमारी ईद शोज में गुजर जाती है और जब यहाँ से हम घर जाते हैं तो फिर हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हमारी फैमिली से, मैं और मुझ जैसे जो एक्टर्स हैं जो कराची गए हुए हैं काम करने की गर्ज से, वो ईदों पे, शबरातों पे, ऐसे ओकेजन्स पे ही वापस आते हैं। तो हम लोग जब घर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं घर वालों को टाइम भी दें। और अच्छा, और घर आपका जो है वो फैसलाबाद है, तो इसलिए फैसलाबाद जाना जरूरी होता है। अच्छा, फैसलाबाद की ईद कैसी होती है? वहाँ पर आप किस तरह से ईद मनाते हैं? कोई स्पेशल के ट्रेडिशंस होते हैं या नहीं? फैसलाबाद में ऐसे कोई स्पेशल ट्रेडिशंस तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए वो जगह स्पेशल है क्योंकि मेरी जन्मभूमि है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उन गली कूचों में फिर से चक्कर काटता हूँ। मैं अपने कॉलेज के सामने से ज़रूर गुजरता हूँ, अगर खुला हो तो अंदर भी जाता हूँ। स्कूल के विजिट पे जाता हूँ, उसको देखने जाता हूँ। तो मैं अपनी पुरानी तमाम जगहों पे, पुराने मोहल्ले में जाता हूँ, पुराने घर को देखता हूँ। हर दफा जाता हूँ। हर दफा जब भी आप फैसलाबाद जी जी, मेरी कुछ यादें रह गई हैं, मैं इकट्ठी करने जाता हूँ वो सारी, वो वापस लेकर आते हैं। जी बिल्कुल। मैं और मेरे अशफाक अहमद राना साहब एक दोस्त हैं, हम दोनों आवारागर्दी करते हैं। जहाँ गर्दी करते हैं, खाक छानते हैं उस शहर की बाकायदा और लुत्फ उठाते हैं और फिर डिस्कस भी करते हैं। और फिर बच्चों के साथ जो भांजे भांजी हैं वो मुंतज़िर होते हैं, उनके साथ वक्त गुजारा जाता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी खुशफहमी भी हो, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस घर की खुशियों की एक बहुत अहम वजह हूँ। और भी हैं लेकिन मैं भी एक अहम वजह हूँ। मैं जाता हूँ तो वो मुंतज़िर होते हैं कि मैं आऊँगा। तो बेटे हैं ना? हाँ, इकलौता मामू भी तो हूँ। इकलौता मामू है, इकलौते बेटे हैं, तो सारे जो रिश्ते जो हैं वो इकलौते हो गए। तो वैसे बड़ी वैल्यू होती होगी जब कराची भी जाते होंगे, कोई याद करता होगा। ये बस किसी को बताइएगा मत। नहीं बता रही। ओहो, ऐसा पैम्पर्ड होता हूँ मैं। ये चलाइएगा मत है। मैं बड़ा फायदा उठाता हूँ इस चीज का। कमरे। अच्छा बताइए किस तरीके से फायदा उठा के लोगों को भी पता चले? एक तो ये पॉइंट है ना कि ताकि घर वालों को पता चल जाए। अरे क्या बात करिए। देखिए जब कराची में होता हूँ तो चूंकि वहाँ पे सारे काम खुद करने होते हैं, आप सारा कुछ, एक बर्तन भी खुद धोते हैं, सब कुछ करना पड़ता है ना आपको। वैसे आपस की बात है, मैं 17 साल से कराची में, लेकिन मैंने आज तक इसी वजह से घर में किचन या कुकिंग करने का नहीं सोचा क्योंकि मुझे लगता है ये इजाफी बर्डन आ जाएगा। तो मैं इसलिए बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खा के तो वैसे इतने डाइट कॉन्शियस हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो मुझे हाँ वो उस तरह से पकाना। मैंने सुना आप जूसेस और सिर्फ फल फ्रूट खाते हैं बस। मैं तोता नहीं हूँ। फल फ्रूट खाता हूँ, और भी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन हाँ उस पर जब हम डाइट पर होते हैं तो फिर ऐसी ही चीज़ें आपको पता खानी पड़ती हैं। लेकिन जब आप डाइट पर नहीं होते, जो कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं मेड टू ऑर्डर बॉडी बनाता हूँ कि जिसको जैसी चाहिए भाई आपको वैसी तैयार मिल जाएगी। आपको बाजू चाहिए, आपको सिक्स पैक चाहिए, जिसको जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन मैं एक बड़ा खुश खुराक आदमी हूँ, तो मैं खाने में सब खाता हूँ, सब खाता हूँ। अच्छा, तो क्या क्या खाते हैं खाने में?
मैं सबसे पहले तो भिंडियाँ बड़ी पसंद है मुझे। हाँ, हाँ। फिर मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। फिर मुझे अब तो क्योंकि घर से इतना अरसा दूर रहने के बाद घर की कोई भी चीज़ है, घर का खाना होना चाहिए, तो वो मैं कुछ भी खा जाता हूँ। तो वो मुर्ग मुसल्लम और वो क्या नाम है, गोश्त और ये सारी चीजें, ये जो मैं शुक्र कर रहा हूँ कि मैं आपके शो में रमजान में नहीं आया। आप अच्छा। मेरा क्या हाल करते हैं? फिर क्या होता? आप अभी ईद के दिन चले मुर्ग मुसल्लम कह रही है, मैं यहाँ से निकल के खा भी सकूंगा। तो खाते नहीं खाते ये मैं बताएं। ओहो ऐसा खाता हूँ, आप बर्तन देख के कहेंगे कि मानो जैसे कभी था ही नहीं। तो फिर ये इतनी बॉडी कैसे फिट हो जाती है? बेसिकली इसको बर्न करना पड़ता है ना, जो आप खाते हैं उसको फिर जिम में जाके आपको थोड़ा बर्न शन करना पड़ेगा, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। सो फिर ही तो कुछ ये काबू आपकी में रूटीन रहेगा। होती है। अच्छा, ईद पे कपड़े वपड़े कैसे होते हैं? खुद जाके शॉपिंग करते हैं? कोई शॉपिंग करके कितना अच्छा जोड़ा पहना हुआ है, कितना कितना प्यारा कलर है। है तो बेसिकली हुआ क्या, हमारी पूरी फैमिली ने लास्ट ईयर इत्तेफाक से ब्लैक कलर पहन लिया। इत्तेफाक से, वो अच्छा। इरादतन नहीं हाँ, था, हाँ। इत्तेफाक से पहन लिया। तो फिर हमने एक फैमिली फोटो ली तो बड़ी अच्छी आ गई। हाँ, हाँ। तो अब हमने सोचा कि नेक्स्ट ईयर, वो एक फैमिली ग्रुप है तो उसमें बच्चों ने कहा कि इस साल जो है हम रेड पहनेंगे सब। तो मैं जो रमजान ट्रांसमिशन कर रहा था उसमें जिन डिजाइनर तस्नीम सदब साहिबा के कपड़े पहन रहा था, हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक गिफ्ट करना चाहती हूँ जोड़ा। हाँ। तो मैंने कहा बस आपकी बात और उनकी बात मैच कर गई है। अब उन्होंने कहा है रेड और आप गिफ्ट करना चाहती हैं, तो बस आप ये रेड जोड़ा मुझे बना कर दे दें। तो ये उनका बनाया हुआ एक जोड़ा है, बड़ा हसीन सा। बहुत प्यारा बनाया Thank है। you so much. मुझे नहीं पता तस्नीम इतने अच्छे कपड़े बना नहीं, रही है, वाकई तस्नीम है ना? रियली गुड जॉब। तो वैसे डिजाइनर्स का अपनी मर्जी से कुछ पहनते हैं कपड़े, या जो समझ आता है बस वो मार्केट से उठा लेते हैं, या ऑनलाइन खरीद लेते हैं? अब मैं बहुत ऑन एयर जो एक इमेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बड़ा ट्रेंडी है मेरा। हाँ, वो बहुत, उसमें मैं नियॉन कलर्स भी पहनता हूँ, नियॉन ग्रीन, ऑरेंज, उसमें मैं ब्राइट कलर्स पहनता हाँ, हूँ। हाँ। लेकिन अगर आप मुझे ऑफ स्क्रीन देखेंगे तो मोस्टली आप मुझे कहीं ब्लैक में देख रहे होंगे। तो मतलब ये वो जो मोहसिन जो है, जो स्क्रीन पे नजर आता है, वो नहीं है जो नहीं, लाइव है? वो सिर्फ एक ऑन स्क्रीन इमेज क्यों? है। मतलब वहाँ पे तो आपके वही कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, जो कलर्स डिफरेंट, पता नहीं क्या वो होते हैं क्या। मेरे पास, वो अभी वो जाहिर है मेरे वार्डरोब का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो मैं जिम में पहन के जाता हूँ, या हाँ। मैं आम लाइफ में बहुत कम पहनता हूँ। घर में मैं मैं ब्लैक में पहनता हूँ, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं उसमें नजर आऊंगा आपको यूजुअली। लेकिन हाँ, जब मैं ऑन स्क्रीन आता हूँ तो वो एक बिल्कुल ब्राइट कलर्स और सोशल मीडिया पे भी Happening, yes, शूट्स हैं, Shoots इतने हैं। डिफरेंट शूट्स बिल्कुल, होते हैं। अच्छा, अपने लिए शॉपिंग खुद करते हैं या कोई और करेगा शॉपिंग? कोई और ये हिम्मत नहीं करता अब घर में से। अच्छा। हुआ क्या, होता ये है कि ये जब मेरी सालगिरह पे भी तोहफा देने की कोशिश करते थे मुझे, तो मैं बरमला इजहार करता था हाँ। कि ये चीज़ पसंद नहीं आई, अब ये मैं पहनूंगा नहीं, ये ज़ाया हो जाएगी। हाँ। तो फाइनली दे कम टू द कंक्लूजन कि वो अब मुझे पैसे दे देते हैं सब कि लाओ कैश दे दो इसको, बस ये ये खुद ही खुद ले ले लेगा जो इसको लेना होगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग या नहीं? ऑनलाइन शॉपिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिलती यहाँ से। हाँ। मैं वैसे बिलीवर नहीं हूँ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का, क्योंकि मुझे लगता है वो कुछ ना कहते कुछ है, आता कुछ हाँ, है। कुछ गड़बड़ हो जाती है क्वालिटी में ना कभी कभी। तो अनटिल अनलेस मैं खुद छू कर देख ना लूँ चीज़ को, मुझे अच्छा, वो वही वाली हाँ, वो फील वाली चीज होनी चाहिए। मुझे ओसीडी है कि मैं वो उसके बगैर नहीं। तो ऑनलाइन कुछ चीज़ें वाटर बॉटल मंगा ली, कुछ ऐसी जो चीज़ें छोटी मोटी चीजें, जिम की चीजें, जिम की चीज़ें, है ना? जिम की चीज़ें। ज्यादातर लड़के जिम की चीजें जिम मंगाते की हैं, चीजें, उनको हाँ। पता है कि सेफ साइड है, कोई हाँ, मसला नहीं yes, होगा इसमें, yes, कुछ yes. भी ये पहन ही लेंगे, जिम में ही बिल्कुल, जाना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली यही होता है कि एक इंसान की ना फेवरेट वार्डरोब्स होता है कि ये मेरी चीजें हैं, ये एक्सेसरीज हैं। क्या चीजें ऐसी हैं जो हर वक्त आपके वार्डरोब में मौजूद होती हैं या आपको पसंद है? मेरे वार्डरोब में आपको घड़ियां और जूते बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वैसे तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे लेकिन हाँ, घड़ियां और जूते मुझे बड़े पसंद है, तो मैं इकट्ठे करता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों और रेयर चीज़ें। अच्छा, और बचपन Usually. की ईद वैसे कैसी होती थी? बचपन की ईद मज़े की होती थी। बचपन की टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो बड़ा वो तैयार शेयर किया जाता था हमें। तैयार किया अम्मी तैयार करती थी? तस्वीर, हाँ, कुछ अच्छा। तस्वीर में अगर आप देखता हूँ तो उसमें हाँ। बड़े सिल्की बालों वाला बच्चा जिसके माथे पे बाल गिरे रहते थे, और वो जो हमारा एक वो कौमी हेयर कट था ना, सब बच्चों का होता था एक, हाँ। वो ये प्याला वो हुआ है। था ही था। और हाँ बिल्कुल, अब्बा जी तेल लगा लगा के पीछे करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो रहे, इतने सिल्की बाल थे। तो अब तो जहाँ की मार खा खा के बेचारे ये बाल भी अब सिल्की नहीं अब तो रहे, वो क्योंकि प्रोडक्ट्स इतनी लगती हैं और तो वो उसके बाद अब थोड़ा अभी भी कायम है, शुक्र है। मैं अभी अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाता हूँ, आई डोंट नो ये हाउ इट साउंड्स, बट मैं उसके पास जाता हूँ तो वो कहता हूँ आप उन चंद अदाकारों में से जो बाल कटवाने आते हैं, लगवाने नहीं आते हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी तक बचे हुए हैं, टच वुड, नजर ना लगाना ये भाई। वही है तेल जो अब्बा लगाया करते थे। मुझे लगता है ये उसने अभी तक बचाया हुआ मुझे। हाँ बिल्कुल, वही वाला है ये। वो नहीं, वो गली में आता था बॉटल्स हाँ, लेके हाँ। बहुत सारी, ये और वही? उसमें से मिला के तेल फिर साथ, ओह, मुझे लगता है वही वो वाला those तेल। tricks works एक्चुअली। देखिए वो कायम रह गए बाल उसकी वजह से ना, वरना पता नहीं चलता। अच्छा, आप भी उन लड़कों में से हैं जो अपनी स्किन का और अपने आप का ख्याल रखते हैं?
देखिए मुझे कभी भी अपने कॉम्प्लेक्शन का कॉम्प्लेक्स नहीं रहा कि मुझे गोरा होना है। मुझे ये रहता था कि मेरी स्किन साफ रहे। उसकी एक लॉजिक है मेरे पास। उसकी लॉजिक ये है कि व्हेन आई वाज इन माय टीन्स सो आई हैड एन एक्नी प्रॉब्लम लाइक एनीथिंग। बहुत हाई एक्नी प्रॉब्लम था मेरा। तो उस तब मुझे एक कॉम्प्लेक्स होने लग गया कि मैं रुमाल बांध लेता था, यू नो ऑल दैट। तब मैं डिप्रेशन में जाता कि यार ये क्या है, क्योंकि मेरी हाईली ऑयली स्किन है। तो ये प्रॉब्लम मुझे तब रहता था एक्नी का। लेकिन फिर बड़े होते होते वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना शुरू हुआ। अभी भी हो जाता है कभी कभी। अब रमजान आया तो फिर उसके बाद से फिर बीच में कहीं पानी कम हो गया और यू नो ऑल दैट, पकौड़े वकौड़े खाना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे फिर एक्नी होता है। लेकिन मैं स्किन का ख्याल इस हद तक रखता हूँ कि मैं अपने मल्टीविटामिन्स और नाइट क्रीम मतलब की ये हद सारी तक। चीजें जो है ना, हाँ, ये हाँ, साथ बिल्कुल। मतलब और साथ वैसे भी रहती जब है, आप हाँ, मुझे लगता है वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। Naturally, आपकी blood flow अच्छा हो जाता है ना इसलिए। लेट मी क्लियर दिस फॉर द यूथ कि जो इस गलत फहमी में रहते हैं, जो हम लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट्स की होती हैं। हम साल के 24 घंटे, एटलीस्ट जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं वो साल के 24 घंटे रह सकते हैं, और वो बहुत गलत है। हम लोग जो नेचुरल बॉडी बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं हत्तुल इम्कान के नेचुरली फूड पे और जूसेस पे और बॉइल्ड एग्स पे, एग वाइट्स पे, बॉइल्ड चिकन पे, फिश पे, मल्टीविटामिन्स पे, इस तरह की चीजों पे रह के आपने अपने आप को फिट रखना होता है। और वो अनहेल्दी होता है जब आप सिक्स पैक्स बना के उसको समझें कि आप बहुत तवील अरसा तक जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल था कि बहुत जरूरी है बताना लोगों को, वरना बच्चे मुतासिर होते हैं उन तस्वीरों से, वैसी बॉडी बनाना नहीं चाहते होना हैं चाहिए। और फिर वो अनहेल्दी होता है वो। अच्छा ये बताएं कि ईद पर बेसिकली ये होता है ना कि हमारे होता है कि अब तो ईदी अब आपको ओए, ओए, देनी है और अब मिलनी नहीं, तो मिलती है बीबी घर से ईदी या नहीं? हाय, हाय, हाय हाय, देने वाले कम हो गए हैं actually। नहीं मिलती है बीबी। मिलती है, मिलती है। हाउ लकी हुआ, कितनी मिलती है? हाँ, देने वाले कम हैं, लेने वाले ज्यादा हैं। हाँ लेकिन फिर हाँ, भी हाँ, अगर मैं मुझे भी नजर आ रहे हैं इधर अगर उधर। मैं गिनती करूँ ना तो देने वाले बड़े जो हैं वो 1 2 3 4 लोग हैं। हाँ, 4 लोग हैं। तो कितनी जमा हो जाती है ईदी? अब चूंकि अच्छा ये मुझे फायदा होता है, ये मैं एक बात जरूर बताऊंगा। हाँ। ये फायदा होता है कि अच्छा टीवी में आता है तो इसको इतने कम देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये यहाँ पे पकड़े गए ना। तो वो मेरा कोटा कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है हाँ। कि इसको इतने कम तो नहीं बनते, इसको थोड़ा ज्यादा देना। बहनें भी देती हैं बीबी? हाँ जी, बहनें भी देती हैं। अच्छा ये फायदा हाँ, है, बिल्कुल इकलौते बहनें देती बेटी हैं, उन्हें का बड़े लेकिन सारे फायदे होते हैं भाई। प्रॉब्लम ये है कि बहनों को दो, हाँ। फिर बहनों के बच्चों को दो। अच्छा बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे फिर ना, उनका हक है, वो उनकी अपनी ईद Obviously, होती है, वो ईद फिर वो actually नहीं उन्हीं की देते। है, वो हाँ। हम अब ये लफाजी नहीं है, ये कोई अफसानवी बात नहीं है कि ईद बच्चों की होती है, वो एक्चुअली उन्हीं की होती है। आपको बचपन में जब ईदी मिलती थी तो आप अपने घर वालों को, अम्मी को दे देते थे या अपने पास रखते थे? हम वही जनरेशन है वैसे जिसका आपने जिक्र हाँ, किया। कि हम दे- आखिरी वो जनरेशन है जो अपनी अम्मी अब कमियां फौरन घूरती थी और हम कहते अच्छा, ये- हाँ, क्योंकि वही पैसे फिर जो है ना वो अगले उनके बच्चों को पहुंच जाते थे, वही नोट ऐसे जाता हुआ देखते थे हम। ओ तो सॉरी, हम खाली हाथ रह गए। तो हमारे हाथ वही होता था जो घर से मिलती अच्छा। थी, जो मेहमानों से आ रही है वो वापस उन्हीं के बच्चों को पहुंच जाती। याद है कोई ईदी जो सबसे मतलब ज्यादा मिली हो अभी तक याद है, या वो अंकल या वो आंटी या कोई याद है आपको वो लोग? मुझे जब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कराची आ गया था ना, तो उसके बाद जब मैं जाया करता था तो तब मुझे ज्यादा मेरी ईदी की मिकदार तादाद ज्यादा हो गई हुई थी। बढ़ती हाँ, गई। बढ़ती जा वो रही थी शोबिस उसकी। की वजह से होता है या वैसे ही होता मतलब अब वो ये हो गया था ना कि अच्छा वहाँ है, प्रदेश में है, अब कभी कभी आता है, यू नो। अब घर था तो फिर जितनी सबको मिल रही है उतनी मुझे भी मिल रही है। तो मैं बाहर से आता था तो फिर जरा थोड़ा। अच्छा ईद वाला। अच्छा हाँ। सुबह की रूटीन वहाँ पर भी फैसलाबाद में भी ऐसी होती है कि सुबह उठ के आप जल्दी उठ जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं और फिर फैमिली वालों से मिलते हैं? फैमिली वालों से हम सोते नहीं एक्चुअली। अच्छा हम रात को नहीं सोते मेरे ख्याल में। ठीक हाँ, है। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हम रातों पे ईद कभी वाली भी रात ईद को वाली हम रात, usually चांद नहीं रात हो, वही चांद रात। हाँ, yes, कोई yes। चांद रात के प्लान्स हुए? चांद रात के प्लान्स मुझे बताए जाते हैं एक्चुअली। अच्छा, कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। एक चीज आपको और बताता हूँ, उससे आपको आपके बहुत से सवाल क्लियर हो जाए। मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, मुझे मेरे कमरे से निकालना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इतना मुश्किल? एग्जैक्टली। ओए होए। तो वो बच्चे या बाजियां मुझे आके बताएंगे कि काके ये करना है आज हमने, या काके, बच्चे आके ए बताएंगे। कौन है काका? काका मुझे मेरा निकनेम है। ਤੁਹਾਡਾ नाम My- काका है? my mother nickname? used to say that, अच्छा, हाँ, काका। नाइस, उससे हम जन्म मोहसिन को काका कहेंगे। लॉल। ओ जी काके। और काके तो वो Cute बताती वैसे हैं आप। आके सो या भांजे भांजी हैं, वो आगे बताते हैं कि आज हम ये करना चाह रहे हैं, या ऐसा कोई प्लान है, या ये आ गया है नीचे, ये करना है। सो अकॉर्डिंग टू प्लान मैं फिर उसके हिसाब से चलता रहता हूँ। मतलब मेरा अपना कोई ऐसा प्लान होता नहीं है। अच्छा, मतलब ये कहने के प्लान के साथ। हाँ। तो फिर दोपहर का खाना कोई घर में बनाता है और क्या बनता है खाने में, और आप शाम की क्या रूटीन होती है? बिल्कुल, खाना तो बाकायदा बनता है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि खुश खुराक लोग हैं सभी, मुझ समेत पूरी फैमिली। तो क्या बनता है? मतलब ज्यादातर पंजाबी में पुलाव वगैरह बनते गोश्तखोर होते हैं। हैं। अच्छा, गोश्त आप समझ सकती हैं ना कि वो भुना गोश्त।
हर तरह का आपको, हाँ, वो गोश्त के बगैर कुछ नजर आएगा तो उससे वो बेचारा फिर ऐसे ही मुंह तकता रह जाएगा सबका कि मेरी तरफ कौन आएगा। अच्छा सो हर चीज में अगर चावल है तो उसमें भी, और गोश्त अगर होगा, हाँ हर चीज में। तो हर पंजाबी में कहते हैं डोंगे च गोश्त, गोटियां हो जाए, चलकदियां होती हैं, तो यू नो इट्स लाइक दैट। ओके, तो इसका मतलब गोश्त जो है वो सबसे बाकायदा अच्छा, मजेदार। दस्तरखान की जीनत बनाया जाता है। अच्छा, और बाकी ये है कि जिस तरह आप अपने रूटीन में आप चल रहे होते हो तो तैयारी भी इसी तरह ही होती है कि सुबह का जोड़ा अलग, शाम का अलग, कुछ ऐसा होता है या नहीं, या एक ही आप पूरा दिन में? नहीं, मैं अगर तो अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स मैं शफल करने की कोशिश करता हूँ। अगर पहले दिन का है कि कुछ बाहर जाना है या किसी से मिलना है, दोस्त से मिलना है, तो उनके पास जाना है तो एक दिन वो पहन लिया, दूसरे दिन फैमिली का एक गेट टुगेदर होता है, फिर उसमें एक जोड़ा पहन लेते हैं, तीसरे दिन का ऑप्शनल होता है कि अगर कुछ हुआ तो पहन लेंगे, नहीं तो फिर। अच्छा, ये जैसे अभी ब्राइट कलर पहना हुआ है तो ये पहन लेते हैं आप, जैसे आपने कहा ना आप वैसे नहीं पहनते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वैसे नॉर्मल ईद में भी आप पहन लेते हैं? अभी तो आप लोगों ने थीम बनाई हुई थी लाल जी, रंग जी, की, जी, जी, जी। लेकिन वैसे मतलब पहन लेते हो कि वो हाँ जी, मसला नहीं होता? इट डिपेंड्स ना कि ओकेजन के हिसाब से। हाँ। यस यस। तो कभी कोई फैमिली में कहता है यार ये क्या डिफरेंट कलर पहन लिया, या ये? मेरा एक प्रॉब्लम है। हाँ। मेरा प्रॉब्लम ये है, ये शायद शोबिस में आने के बाद ही शुरू हुआ था। मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि इससे पहले तक मेरी वालदा का एक गिला था कि काले के अलावा भी कोई तुम्हारी वार्डरोब में रंग नजर नहीं कुछ तो आना होना चाहिए, चाहिए ना। कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्योंकि हर जिंदगी में चीज- रंगीनी होनी Exactly, चाहिए। हाँ। वो दोनों तरह की रंगीनी चाहती थी मेरी जिंदगी में। तो वो काले रंग से वो उनको होता था कि हर वक्त एक ही। लेकिन हाँ, जब मैं आया तो फिर आई रियलाइज कि सब लोगों को स्टड बनना था। हर हीरो को, हर लड़के को यूं करके ना थोड़ा पक्का मुंह बना के और टैक्सीडोस पहन के, ब्लैक सूट एंड वाइट शर्ट पहन के, टाई लगा के या बो टाई लगा के एक जैसे पोजेस देने थे, यूं सही, करके, हाँ। यूं आईब्रोज। हाँ। आई वाज लाइक कि अच्छा सब ये करेंगे तो वो कौन करेगा जो थोड़ा यू नो चेंज होगा। हाँ, जो एक चेंज हाँ। होगा, जो हेड टर्नर होगा, हाँ। एटलीस्ट हाँ। इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। हाँ। कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आता जो मैं करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट जब मुझे पसंद आता है, क्योंकि यू नो दैट्स हाउ But that's change ना। हाँ, तो वो Again, हाँ। मैं अगर किसी प्रीमियर पे जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ हत्तुल इम्कान कि मैं कुछ ऐसी चीज पहनूं कि जिस पे लगे कि अच्छा, ओ ये क्या है, हाँ 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 हाँ। हेड टर्नर होना चाहिए कि लोग हाँ, एक दफा मुड़ के देखेंगे इसने क्या पहना हुआ है आज। सो मेरा ये इसके पीछे एक पूरा फंडा है कि अगर सब लोग संजीदा रहेंगे और सेम ड्रेसिंग करेंगे, ऑस्कर्स वाली, मुझे अगर कभी ऑस्कर्स पे जाने का भी मौका मिला तो मैं वहां पे भी मुझे लगता है कि मैं कुछ ऑफ पहन के जाऊंगा, कुछ अलग ही चीज कुछ अलग होगी और चीज फिर पहन के जाऊंगा, जो है for sure। वो सब बिल्कुल अलग ही कुछ लगेगा। Yes। फिर क्या लगेगा वैसे अगर होगा तो? दैट वुड बी वेरी कलरफुल मे बी, या अगर उनकी क्योंकि उनकी थीम वो है ऑस्कर्स की, तो आई माइट प्ले विद दैट थीम, हाँ, हाँ। यू नो, उसी ब्लैक एंड व्हाइट टैक्सीडो के अंदर ही कुछ मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, सही है, चलिए सही है। अभी हम आगे और भी सवाल करने हैं, बड़े मजेदार और सवाल होंगे आपसे, तो ऐसा करते हैं अभी अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, हमारे साथ ही रहें। और लाइफस्टाइल में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ हैं मोहसिन अब्बास हैदर उर्फ काका। अब तो मुझे आपका नाम काका, मैं आपको कहना ही नहीं है मोहसिन, ना मैंने कहा काका। देखिए पहला वाला नाम लंबा था थोड़ा, तो हाँ। आपको याद नहीं हो रहा था, तो है ना? आपको काका आपके हाथ लग गया, अब आपने अब तो मैंने कहना ही मैं समझ गया। है ना, बस सही है ना। बस ठीक हो अच्छा, वैसे सियासतदानों से कुछ इंटरेस्ट है? मुझे सियासत से बहुत ज्यादा शगफ है नहीं वैसे, हाँ। ट्रस्ट मी। मुझे एक तो समझ नहीं आती, मुझे लगता है मैं इतना ज़हीन नहीं हूं कि मैं सियासत को समझ सकूं। अच्छा, वैसे देखा तो है ना। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, ये बताएं आपको सबसे अच्छा सियासतदान कौन लगता है, जिसका आपको स्टाइल अच्छा लगता है, कपड़े अच्छे लगते हैं, जिसका आपको मतलब पूरा लुक अच्छा लगे? मुझे लगता है कि जो बहुत क्लासी एक स्टाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो वो हिना रब्बानी खर साहिबा हैं। शी इज़ वेरी क्लासी। हाँ। और फिर अगर मर्दाना तरफ आना है तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब से अच्छी अभी तक कोई भी नहीं हाँ, है। हाँ। स्टाइल में और यू नो एक कैरी करना अपने आप को, उसमें कोई बहुत बेहतर हमें चाहे option सादा सा मिलता है। शलवार कभी हो, Exactly। तब भी बड़ा अच्छा बिल्कुल carry बिल्कुल होता है, बिल्कुल। वो हाँ, खेड़ियाँ भी पहनते हैं, पेशावरी चप्पल भी पहनते हैं, तो वो यू नो वो बहुत ग्रेसफुल लगता है। देखिए मुझे लगता है कि आपकी नजर होनी चाहिए एक तो एज अ बायर, कि आपको अगर रेडी पे भी कोई अच्छी चीज नजर आई है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैरी कैसे करेंगे। पहनने वाले का कमाल है एग्जैक्टली ना, उसका हाँ। कमाल है कि उसको कहाँ से चीज देखनी है। हमने मैं पता नहीं क्यों ये बार बार बात करना चाहता हूँ कि हम सोशल मीडिया से इतने मुतासर कर रहे हैं हम अपनी अगली नस्ल को, उसको ये पता होना चाहिए कि जो हम जो ट्रेंड सेट करते हैं, देखिए ये तो कपड़े आपको नजर आते हैं ना ग्लॉसी और ग्लिटरी, ये कपड़े बेसिकली डिजाइनर्स के होते हैं, ये हम शोज में पहनते हैं, उनको लौटा देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है। और दूसरी बात ये है कि कभी इस चीज में शर्म मत कीजिएगा कि आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, डिजाइनर वेयर्स पहनने हैं।
आप ये चीजें सादी दुकान से भी थान उठा के लेके आएंगे, मेरी बाजी लेकर आती हैं, बाजी जाती हैं। और फैसलाबाद में चूंकि आपको पता है कपड़े की भरमार है, हाँ। तो बाजी जाती हैं शहर, वो जो घंटाघर के हमारे बाजार हैं सारे, वहां पर जाती हैं और वहां से कपड़े चुन चुन के मुझे वहां पे वीडियो कॉल करती हैं कि ये काके अच्छा लग रहा है, ये पसंद आ रहा है, ये उठा लूंगी। मैं कहता हूँ ये लें, ये वहां से लाए जाते हैं और बना उसको देते हैं। सिलाया जाता है। लेकिन और क्यों उसको- बेचारे डिजाइनर्स की दुकानें बंद करा रहे नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये अर्ज कर रहा हैं? नहीं हूँ तो उनको जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करें। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप डिजाइनर वेयर भी पहन सकते हैं। यानी मैं आपको ये कहने की कोशिश करूँ कि हम हर तरह का कपड़ा दोनों पहनते हैं। चीजें पहन तो सकते आप हैं, हमसे उस तरह से मुतासर होकर अपने घर वालों को, बीवियां अपने शौहरों को, या शौहर अपनी जिंदगी अजाब न कर लें, या लड़के या बच्चे ये सोच कर कि नहीं उसने ये पहना है मैं क्यों नहीं पहन सकता। इजी इजी रिलैक्स, सब मतलब हो जाएगा। आपने जो कुछ भी पहनना है आपको कैरी करना आना चाहिए। कैरी करना आना चाहिए, अच्छा that's all। चलिए ये बताएं कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा स्टाइल चेंज करना है उनका और थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए उनमें? मुझे लगता है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं हमारे जितने भी, शायद वही हैं जो एक वैरायटी ऑफ स्टाइल हमें दिखाते हैं। जो बाकी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो एक स्पेसिफिक स्टाइल और कंडक्ट को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। उनकी एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग होती है, वही बेस कोट वाली शलवार कमीज के ऊपर, तो उनकी तो वही एक बेसिक है। जो हमारी ऊपर वाली एक पूरी एक जनरेशन है पॉलिटिशियंस की, वो चाहे फिर हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं या यंग सियासतदान हैं, वो बहुत स्टाइलिश हैं। सब आपको लगता है सब बिल्कुल, वो ऑलरेडी इन्फॉर्म है। अपनी अपनी जगह पर जी, सब? जी, जी, जी। अच्छा चलिए अब आपसे कुछ सियासतदानों के नाम लूंगी मैं, Okay। और आपने उनके बारे में बताना है कि अगर ये सियासतदान ना होते तो फिर ये क्या होते। ओके, ठीक इंटरेस्टिंग। है, तो सबसे पहले तो आप बताएं कि राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में होते हैं, जो कि वो ऑलरेडी हैं आई गेस। नो, नहीं भी है तो चलिए उनको ले आते हैं फिर। है ना? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस रियल अच्छा एस्टेट जी। में होते हैं। फारूक सत्तार। फारूक सत्तार साहब क्यों हंसे? फारूक सत्तार साहब कराची में मुझे लगता है उनकी कोट की दुकान होती है, कोट। कोट? अच्छा क्यों? पता नहीं मुझे क्यों लगता है वो उनके तो वैसे फिटेड नहीं होते कोट। मैं एग्जैक्टली मैं यही पे आने लगा था, वो ओवरसाइज्ड कोट पहनते हैं, तो मुझे लगता है उनके पास बहुत से वो कोट, मुझे उनको देख के लगता है कि वो नहीं, वो कांधे पे हमारे जो भाई होते हैं बहुत से कोट लेके फिर होते हैं, तो मुझे वो फील आती है। तो वो किसी डिजाइनर में भेजते हैं फारूक भाई इसका मतलब। प्लीज थोड़ा सा फिट करने पड़ेंगे कोट। अब तो शाहरुख ने भी पहने छोड़ दिए हैं, वो पहनता था इतने बड़े बड़े कोट, अब मेरे ख्याल में अब अच्छा जी, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब मुझे लगता है उनका कोई खाने वाने का मामला होता है, कोई रेस्टोरेंट होता है उनका, और वो वहाँ पे डेरेदारी होती है उनकी एक। पर किस टाइप का होता है वो? देगों वाला देखो होता है? यस, बड़े बड़े देगचों वाला, हाँ। कि नान भी हैं, खद्दे पाए ते, सब ऐसा कुलचे देसी ते, का। मैं कहना अंडा चने ते, बेड़े गरक। सही। ओके, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी बिजनेसमैन है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनका कोई अपना हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पे वो इलाज करवा सकें, और पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में बड़ा अपना हॉस्पिटल खोलें वो। हाँ। अब माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं वो, पाकिस्तान में अपना हॉस्पिटल खोलना चाहिए उनको, ताकि वो उनको फिर बाहर ना जाना पड़े। देखिए इतने अरसे से बेचारे बाहर हैं, वहाँ इलाज करवाने वापस नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पर हॉस्पिटल होना अपने घर वालों एक से अच्छा, दूर हैं, एक यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएं सर आप। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो हाँ, है। ठीक ताकि है, आप अपने सही। घर वालों के साथ वक्त गुजार सकें सर। अच्छा जी, फैसल वाबडा। ये वही है ना वो जो बाइक चलाते हैं, हाँ, है ना, हाँ, उनको शौक है बड़ा, वही ऐसे हैवी ही हैवी मशहूर बाइक्स हो का, गए ना है वो, ना? हाँ, heavy मुझे bike। मुझे लगता है हाँ उनकी वो कोई हार्ले वार्ले की शॉप होगी, और उसमें वो उसकी लेदर जैकेट्स और उसकी एक्सेसरीज भी बेचते होंगे, ऐसा कोई वो स्टाइलो गैंगस्टर किस्म का ना कुछ, हाँ, स्पोर्ट्स या कार। स्पोर्ट्स कार और इस तरह की। सही है। आसिफ जरदारी। मैंने कराची वापस जाना है। कोई अच्छा सा प्रोफेशन दे दे है ना, उनको, हाँ। टीचर बना दे उनको। पॉइंट है वैसे है बड़ा ना? अच्छा है। कोई कुछ नहीं कहेगा यकीन फिर। माने जरदारी साहब वाकई टीचर हों और पॉलिटिशियंस के टीचर हों, हाँ, politics उनको पढ़ाएं। पॉलिटिक्स पढ़ाएं स्पेशली। वैसे उनसे पूछना पड़ेगा उन्होंने कहाँ से सीखी पॉलिटिक्स। पॉइंट कराची जाना आपको। नहीं देखें, वैसे वो बड़े बड़े ज़हीन आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े ज़हीन आदमी हैं, और यकीनन वो हमारे जो नए सियासतदान हैं उनको सिखा सकते हैं। अब उनके साहबजादे आए हैं, हमारे see। फॉरेन मिनिस्टर बने हैं माशाल्लाह, देखते हैं कि वो किस तरह से करते हैं। आगे सियासत किस तरह से मजीद सीख बिल्कुल, सकते हैं। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो अगर ना होते तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि जरदारी साहब जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे सियासत, वहाँ पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाने के लिए भी होना चाहिए, तो वो होंगे हमारे इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश English के टीचिंग professor प्रोफेसर होंगे होंगे। ठीक है, ओके। बाकी मरियम नवाज।
मरियम नवाज साहिबा की मुझे लगता है अपनी एक लॉन की एक ड्रेसिंग की एक पूरी वो होगी, मतलब डिजाइनर होंगी वो, एक पूरी उनकी एक लाइन होगी। और ये मरियम नवाज साहिबा के ये पोएट है और ये लॉन है और ये सेमी फॉर्मल हैं, दीज आर फॉर्मल वंस, उस तरह का कुछ सीन है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एकदम से वो जो एक उनका एक तब्दीली है, एक ऑरा उनका जो चेंज हुआ है गुज़िश्ता वक्त में, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी करना शुरू किया है, स्टाइलिश हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, ये माननी पड़ेगी बात, जो स्टाइलिश है वो स्टाइलिश है, बिल्कुल माननी पड़ेगी। हाँ, ये बात उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। मुस्तफा कमाल, मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे लगता है वो शायर होते हैं। हाँ, कौन सा वाला शेर पढ़ते? हाँ, ये भी अच्छी बात है। आपको तो शेर बड़े याद है ना। कोई कंट्रोवर्शियल ना कह दूं ना। अब वो मुझे लगता है वो, क्योंकि उनको शेर व शायरी से मुझे लगता है शगफ है भी, तो वो मेरे ख्याल में वो पढ़ते कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डिबोया मुझको होने ने ना होता, मैं तो क्या होता। मेरा क्लोज लगाइएगा इस पे। मेरी आंखें मेरे शेर का साथ, मेरी आंखें मेरे शेर का साथ नहीं दे रही थी, मेरा क्लोज लगाइएगा। ये भी देख लेंगे ऐसा हुआ क्यों था। वैसे थोड़ा इसको डिस्क्राइब भी कर दे कि मैं शेर व शायरी में बहुत बुरी हूँ। अच्छा, ये असदुल्ला खान गालिब साहब का शेर है, और इसका ये बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डिबोया मुझको होने ने ना होता, मैं तो क्या होता। तो इसमें एक तजस्सुस है, इसमें होने ने डुबो दिया तो मैं ना हो, अगर मैं ना होता तो फिर क्या होता। यानी ये ऐसी बात है, अगर मैं मेरे ना होने से ऐसी इसके जवाब में अगर एक और शेर मैं पढ़ दूं तो वो आप फिर उसकी भी तशरीह मांगेंगी मुझसे, लेकिन वो है कि समझ लूंगी मैं। चले। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। तो अगर वो नहीं भी होते तो कोई और होता उनकी जगह पे। ठीक है, मतलब ऐसा ही होता। ठीक है, चले, चलता है। अच्छा चले, बड़ी बच के निकली आप शेर से वैसे। चले आगे चलते हैं। यूं करके निकल जाती है। तो मतलब कभी कभार ना वैसे वाह वाह कह दो। डर उस वक्त लगता है कि कोई आपको कह दे जी समझ आया आपको, इसका मतलब बताएंगे आप? हाँ करके निकल जाओ आगे, लेफ्ट कर दो। अभी आई, एक सेकंड। इमरान खान साहब अगर ना होते तो वो फॉर श्योर स्पोर्ट्समैन होते, क्योंकि वो उनकी मुझे लगता है वो बिल्ट इन है, उनके अंदर है वो स्पोर्ट्समैन। हाँ बिल्कुल। और उनके जिम्स होते, उनके इस्लामाबाद में ना बनी गाला में जिम होता है इनका बहुत बड़ा सा, और बनी गाला लोग जा रहे होते हैं जिम में, स्पेशली जिम जा रहे होते हैं। हाँ, खान साहब के जिम में जाना, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। नेचुरल बात है, वर्ल्ड कप जिताया तो बहुत बड़ी एक बात थी। अच्छा जी, अब आपके ही हवाले से कुछ सवाल आते हैं। यस प्लीज। डरे नहीं, आपकी कुछ तस्वीरें हमारे पास, बल्कि तस्वीरें हैं। मेरी तस्वीरें? हाँ, बहुत सारी तस्वीरें लीक हो गई। हाँ, लीक हो गई। वो आपसे कुछ पूछेंगे। मैंने मना भी किया था। अरे इतनी सारी गूगल में रखी लीक। तो वो हम पूछेंगे आपसे उसके हवाले से, ठीक है? तस्वीरें दिखाएं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, पहली तस्वीर दिखाते हैं। हाय हाय, इतनी कंट्रोवर्शियल तस्वीर। अल्लाह अल्लाह। नहीं, ये मंजर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ये नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए थी वैसे। हाँ, आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तो आगे बताइए। ये वही शूट है जो आप कह रहे थे कि मैं डिफरेंट शूट होना चाहिए। जी बिल्कुल। इतना भी डिफरेंट कि शक्ल ही बिल्कुल चेंज कर दी। देखिए, ये मोहसिन खावर साहब एक बहुत बढ़िया, एक बहुत बेहतरीन मंजे हुए फोटोग्राफर हैं हमारे पाकिस्तान के। वो और मैं जब भी मिलते हैं तो हमारा दोनों मोहसिन स्क्वायर जब बनता है तो हमारा एक बड़ा हसीन इम्तिजाज होता है। अच्छा, उनका मानना ये है कि जब हम किसी एक्टर के साथ फोटोशूट प्लान करते हैं तो वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हाँ। जो हम मॉडल्स के साथ करते हैं वो तो फिर लॉन के या इस तरह की चीजें होती हैं, वो तो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब एक एक्टर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है या एक एक्स्ट्रा उसके अंदर एक चीज है एक्टिंग, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया होता है, कुछ आप लेकर आ सकते हैं, उसको कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाना है एक्चुअली। तो हम दोनों डिस्कस करते हैं। तो जब ये हम फोटोशूट करने जा रहे थे जोकर का, तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप खुद बताएं कि क्या थीम रखें। सो आई वाज लाइक कि मुझे क्लाउन्स बचपन से बड़े अट्रैक्ट करते आए हैं, क्योंकि मेरे लिए वो बड़े मिस्टीरियस होते थे। क्लाउन्स या सर्कस में जितने भी लोग हैं या वो तमाम लोग जो मास्क पहनते हैं, मुझे लगता था इसके पीछे वाले बंदे की क्या कहानी है। अच्छा, क्यों लगते थे मिस्टीरियस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमें दिखा रहे होते हैं ऐसा होता नहीं। अच्छा, वो जैसे उसके बाद फिर बहुत सी स्टोरीज आई, उनको जानना चाहते हैं। मैं उनको जानना चाहता था कि एक्चुअली उसके पीछे जो शख्स है, शूट करने के बाद पता चला कौन थे वो। मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, मैं उनके पास बैठता हूँ। मैं बड़ी जहांगर्दी के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे लगता है ये फ़न हासिल करने के लिए, वो चाहे फिर कोई भी फ़न हासिल करने के लिए, वो चाहे इल्म हो, जितना थोड़ा बहुत भी अता होता है, उसके लिए आपको ठोकरें खानी पड़ती हैं, असातिज़ा के पास बैठना पड़ता है। तो ये लोग भी असातिज़ा में से ही होते हैं, क्योंकि अब जैसे मैं एक वही आपको अर्ज़ कर रहा था कि एक बुजुर्ग थे जो कि एक
इशारे पर खड़े थे और उनकी एक वीडियो भी आई थी। उन्होंने कहा कि ये वीडियो आप मेरे बच्चों को मत दिखाइएगा क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं ये मास्क पहन के यहाँ पे पैसे मांग रहा होता हूँ लोगों से। तो इस तरह की कहानियां हैं, लेकिन वो आपको नाच के, गा के, करतब करके आपको एंटरटेन करते हैं, आपके बच्चों को एंटरटेन कर रहे होते हैं ताकि उनके बच्चों का पेट भर सके। सो मेरे लिए ये तमाम शोबाजात बड़े, एक तो काबिल एहतराम है और दूसरा ये बड़े मिस्टीरियस थे हमेशा से, तो इसलिए मैंने ये ट्रिब्यूट दिया उन क्लाउन्स को, मैंने और मोहसिन खावर साहब। वेरी नाइस, अच्छा शूट है। ये सारी तस्वीरें जो मतलब 3-4 तस्वीरें हमारे पास हैं, देखेंगे हाँ हमारे जी, नाज़रीन क्लाउन उनको के पता बाद। इसका चलेगा। टाइटल था तमाशा। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, और इसके बाद जो है ये आपकी ये एक सोलो जैकेट में है ये तस्वीर जो है, ये क्या है? ये है कोक स्टूडियो की तस्वीर। हाँ हाँ, ये हमने कोक स्टूडियो में मेरा एक गाना था उड्डी जा के नाम से, ये उस हवाले से है। मुझे लगता है कि मेरे करियर की अगर मैं चंद बड़ी बड़ी चीज़ों में से जो मुझे अता हुई उनमें से अगर मैं किसी चीज़ को गर्दानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए, तो वो यकीनन मेरी गायकी में अगर कुछ है तो वो उड्डी जा है। अगर आपने मोहसिन अब्बास हैदर को किसी कागज़ पे उतारना है तो वो उड्डी जा होगा। तो इसलिए ये तस्वीर और ये जगह, ये मकाम, ये लम्हा मेरे लिए बहुत अहम। वाओ, तो दिस वाज द फर्स्ट लाइक ह्यूज परफॉर्मेंस फॉर यू या और भी? इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कोई भी गाना आना मेरे लिए और फिर उसके बाद इसको इतनी पजीराई मिलना, किसी और मेरे ख्याल में ये कोक स्टूडियो के चंद ओरिजिनल्स में से एक है जिसको इतनी अच्छा, हाँ। पजीराई मिली, क्योंकि ये लिखा भी मैंने था, ये कंपोज भी मैंने किया था, इसका म्यूजिक जो है वो जाफर ने दिया था। और हम लोग इसकी एक बैक स्टोरी जो छोटी सी बताना चाहूँगा, वैसे तो लोगों ने बहुत तफसील से भी सुनी हुई है, लेकिन जाफर और मैं इस गाने को बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे। कोई 3-4-5 साल का अरसा बीत चुका था। मैं वोकल्स दे आया हुआ था उनको, वो इसका म्यूजिक करना चाह रहे थे और उसके बाद और उन्होंने, अगर आप को इल्म में है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि नैयरा नूर साहिबा हमारी जो लेजेंडरी सिंगर हैं, उनके साहबजादे हैं जाफर। तो नैयरा आपा को बहुत पसंद था ये गाना, तो वो कह रहे थे कि मुझे आमद नहीं हो रही, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसका म्यूजिक कर सकूं, मैं इसको कंपाइल कर सकूं, लेकिन अभी नहीं हो रहा, मुझे वक्त दीजिए। अब इसकी किस्मत थी कि ये इस प्लेटफॉर्म से रिलीज होता है, इसलिए इसने अपने आप को 5 साल दिए और जब ये वहां से रिलीज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत। बहुत अच्छा गया। अच्छा, ये अब जो प्रिंटेड शर्ट्स हैं, ये क्यों, मतलब ये अगेन डिफरेंट कुछ, ये वो कपड़ा है इनमें जिसका क्या खास बात? जी, ये हम बिल्कुल। पता है बचपन में क्या कहा करते हैं, कोई गुजर, ये अम्मा के कपड़े की चादर, ये चादर, ये पोना है, ये बेडशीट है, बेडशीट ये है। पर्दा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए ये उसी तरफ इशारा करती है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि मैं हमेशा से, मेरी ख्वाहिश ये रही है कि अगर जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना। हाँ। अगर सब यही करते रहेंगे तो फिर ये कौन करेगा। ये एक जगह जो खाली है, तो ये वो वाली शूट है। ये वो वाली शूट है। मैंने अपने बालों को नीला किया इसमें और मैंने डाई करवाया पहली बार जिंदगी में, क्योंकि मैं हमेशा से अपने बालों के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहा हूं। जब मैं वीजे था तो मैं अपने बालों के साथ हेयर कट्स करता था। तो जब भी मेरा ये ड्रामा खत्म हुआ, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, उसके बाद एक गैप आया बीच में, तो मुझे लगा अब क्या करूं अपने बालों के साथ, छोटा सा गैप है 1-2 महीने का, तो मैं ब्रेक लेता हूं हर प्रोजेक्ट के बाद। तो उस ब्रेक में मैंने अपने बालों को डाई किया नीला, फिर मैंने ये फोटोशूट प्लान किया, फिर ये वो कपड़ा है जो कि मैंने बाजी को रिक्वेस्ट की और बाजी ने जाकर ये इकट्ठा किया, खरीदा और फिर बनाया, ये खरीदा और ये फिर स्टाइल की बात बिल्कुल। है, कैसा फिर मुस्तफा जबरदस्त ज़ियाद लग रहा है। साहब एक हमारे वो हैं, क्या कहना चाहिए, डिजाइनर हैं। उन्होंने फिर इसको मैंने उनको डिजाइन करके दिया, उन्होंने इसको सिलवाया और फिर हमने ये फोटोशूट मोहसिन खावर साहब के साथ प्लान दिस किया। इज वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, अभी फिर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, आप हमारे साथ ही रहें। खुशामदीद एक बार फिर और लाइफस्टाइल में तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मोहसिन अब्बास हैदर हमारे साथ हैं और इनसे अब हम करेंगे ऐसे सवाल जो पहले कभी किसी ने नहीं किए। रियली? यस, क्या बात है। तो ऐसा सवाल है, सबसे पहले तो बचपन में बड़े फैशनेबल थे और कॉन्फिडेंस की कमी भी थी। अच्छा, ये आपको किसने बताया? ये मैं बचपन में Sources? गई थी बैक टू द फ्यूचर। क्या बात है, वाह वाह। और उसके बाद फिर ये जो है ना मैंने देखा। इससे रियलिस्टिक जवाब नहीं सुना मैंने। देखिए, ये ड्रामा होता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। परफेक्ट। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि मेरे जब टीचर सलामत अली खान साहब हमारे शो पर तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि मुझे हैरत होती है इस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट देखकर, क्योंकि ये क्लास में भी जब बैठता था तो ये एक नुक्कड़ में बैठ के अपनी प्रैक्टिस करता था, चुपचाप बैठा रहता था, चला जाता था। तो आई वॉज अ शाय किड एक्चुअली, जब मैं बचपन में, बल्कि अपने टीनेज तक भी, जब मैं कराची आ गया था, नैपा में पढ़ भी रहा था, तब तक भी मैं एक शाय किड था। ये पता नहीं क्या हुआ था मुझे। आपने म्यूजिक पढ़ा यहाँ नैपा पे आके, ये भी बता जरा। हाँ जी बिल्कुल, मैंने नैपा से नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची से म्यूजिक पढ़ा। और सलामत अली खान साहब मेरे टीचर हैं, नफीस अहमद खान साहब मेरे टीचर हैं, उमर साहब हमारे टीचर थे। सो मुख्तसर ये कि वो किस्सा जिसकी तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रही हैं बचपन का, वो ईद से ही मंसूब है। अच्छा। वो मसला ये हो गया कि घर वालों ने मुझे एक सिल्वर ग्रे
टाइप का, जैसे ये पर्दे हैं आई गेस, हाँ, ऐसा एक सूट लेकर दिया। हाँ हाँ और मुझे ऐसा लगता था मैं ओवर ड्रेस्ड हूँ। हाँ आई वाज टू यंग, आई वाज अ किड, तो मुझे लगता था मैं ओवर ड्रेस्ड हूँ। मेरे दोस्तों में मैं बहुत ज्यादा सूटेड बूटेड और उसको उस पे भी ये लग रहा था कि इतना हाँ, ज्यादा- मुझे लगता है हाँ, मैं ज्यादा, मैं बहुत ओवर ड्रेस हूँ। ईद का दिन है हालांकि, हाँ, हाँ। मैं तैयार हूँ, उसके कोई अंदर वो चमक थी उसमें, कोई गोटा नहीं, था, नहीं, क्या नहीं, था, ऐसे ही बस वो सिर्फ एक सूट था। it was just suit, It was a silver suit with a color. tie, और हाँ। उसके अंदर वो उसकी वेस्ट कोट भी थी, और फिर उसके ऊपर जैकेट थी, और फिर वो ट्राउजर। must be very nice. हाँ, वो बड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे ये था कि ओहो, मैं कॉन्फिडेंस इतना कम था कि मुझे लगता था हंसेंगे दोस्त मेरे सारे। हाँ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसका तरीका ये निकाला, कराची की ज़बान में जुगाड़ क्या निकाली कि मैं अब पंजाब के घरों में ड्योड़ियाँ होती हैं, हाँ हाँ वो हर घरों में होती हैं। अब पता नहीं ये लफ्ज़ राइज है कराची में या बाकी जगहों पे, लेकिन पंजाब में हमारे वो ड्योड़ी कहते हैं उसको, राहदारी होती है। तो वहां पर जाते हुए मैंने उतारी, अपनी जैकेट उतारी, कोट उतारा, और मैंने वहां पे रख दिया ताकि मैं थोड़ा सा अंडर ड्रेस्ड लगूं अपने दोस्तों के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैंट शर्ट्स पहनी हुई थी, और मैंने वेस्ट कोट, ऊपर टाई, ऊपर कोट पहना हुआ। मुझे लगा, ये क्या है यार, ऐसे क्यों कौन जाता है और ईद पे कितने भाई? साल के थे? I was too young. I don't even remember, लेकिन हाँ मैं इतना छोटा था कि मुझे, यानी आप सोच लें कि मुझे लगता था कि ये क्या पहन लिया मैंने। अच्छा। ऐसा। यानी मुझे ये इल्म नहीं था कि ये तो बेस्ट ड्रेसिंग हो मैं सकती है। तो बेचारी men's में। जैकेट की फिक्र होगी, मिल गई थी वापस या नहीं, जैकेट मैंने अपनी वही घर के अंदर ड्योड़ी में अंदर छुपा रखी दी। एक हाँ। वहाँ पे अलमारी थी, उसके पर्दे के पीछे मैंने छुपा दी, हाँ। और मैं बाहर निकला, मैं कर आके आया, और वापस आके पहन के फिर अंदर आ गया। अच्छा, So, नहीं तो इतनी- दोस्तों ने कुछ कहा कि क्या नहीं, फिर नॉर्मल था ना, फिर मैं उनमें घुल मिल गया। अच्छा कोट उतार के मुझे लगा कि अब मैं कॉन्फिडेंस से निकला हूं बाहर कि अब लेकिन- सही है, अब मैं हाँ, उनकी यानी तरह आप ही ये हूं। सोचेंगे जो बंदा एक सूट कैरी करते हुए इतना कॉन्शियस था बचपन में, और आज वो इस तरह के कपड़े पहनता है जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। एग्जैक्टली तो मतलब ये कि बचपन से ही फैशनेबल थे, फैशनेबल था, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं था, Confident कैरी नहीं कर पा लेकिन रहा था। अब जो है अब तो कुछ भी, अब तो डिजाइनर कहते हैं कि हमें पता है आप तो पहन ही लेंगे। हाँ, बस वो इस आप- confidence ये से आप ही के लिए बना है। वो इस कॉन्फिडेंस से बनाते हैं चीजें कि हमें पता है सिर्फ आप ही पहनेंगे इंडस्ट्री में। एक और सवाल आया यार, ये कैसे कैसे सवाल है, देखो क्या अब क्या? अब जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप कराची में एक रूम शेयर कर रहे थे और लोगों को कहते थे कि मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन आप अकेले नहीं थे वहां पर। आपके मोक्कल कौन है भाई? एक सेकंड, नहीं, देखिए ये झूठा इल्जाम है, मैं पहले तो क्लियर कर दूं, और खुदा के लिए पूरा चलेगा। एक सेकंड आपने अगर इसको काटा तो ये और कंट्रोवर्सी हो पहले ये जाएगी। बताएं कोई साथ था ना, हाँ या ना, झूठ नहीं, था। देखा? हाँ। तो फिर लोगों को क्यों कहा कि मैं अकेला रहता हूँ? देखें, वो मुझे भी नहीं पता था जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ था, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो मतलब क्या किस्सा क्या था? लेकिन वो एक बड़ा वो ऐसा किस्सा है कि जब मैं कराची गया था नया तो मैं स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो मैं एक जगह रहता था, उसका नाम था सुल्तानाबाद। वहाँ पे हमारे सारे पठान भाई रहते हैं, हाँ। और वो आज भी एक बहुत बड़ा होटल है, उसकी खिड़की से दिखता है। तो अब मैं जब उस होटल में जाके स्टे करता हूँ तो मैं उसकी खिड़की से उस जगह को देखता हूँ हमेशा, और याद करता हूँ कि यहाँ से पैदल जाया करता था, और ये सारा सिलसिला था। तो अच्छा, मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि मैं बिलोंग एक वेल ऑफ फैमिली से करता था। ऐसा नहीं है कि मैंने वो स्ट्रगल इस वजह से की क्योंकि मैंने दावा गलत कर दिया था। मेरा दिमाग खराब था कि मैंने कह दिया कि मैं अपने बलबूते पे सब करूंगा, आप लोगों से पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, बस वो उस चीज़ वक्त मुझे वो ये था कि मुंबई जा रहा हूं मैं अपनी तरफ से, और मैं मुंबई वो फतह कर लोग लूंगा। तैयार थे आपको कि आप शोबिज में आए, घर वाले? घर वाले एक्चुअली बहुत कोऑपरेटिव रहे। ये अच्छा। पहली बार नहीं था कि मैं घर लेकिन छोड़ के बस गया। आपने कहा कि मैंने अब खुद ही करना है जो करना है। हाँ जी, मैंने कहा बस मैं वो खुद ही दावा करना। कर दिया घर ना। वालों ने एक्चुअली मुझे पहले भी एक बार इजाजत दी थी क्रिकेट खेलने की, तो मैं घर पहली बार छोड़ के गया था पिंडी। उन्होंने मेरे शौक को पहले भी ब्याहा था। उसके बाद उन्होंने मैंने कहा ये करना है, चलो ये भी उन्होंने ट्राई कहा, कर लो बेटा, जाओ हाँ। ये भी कर लो। सो ये कहकर मैं गया, तो अब मैं जब पहुंचा वहां पर उस घर में मैंने रहना शुरू किया, तो एक रात क्या हुआ, अब ये एक वो वाकया है जिससे मुझे पता चला कि अच्छा आप अकेले नहीं हैं इस घर में, आपके साथ एक और साहब या साहिबा हैं। क्योंकि एक रात में जब सो रहा था, और आपने अब उसके लिए कोई टर्म यूज होती है, आप पैरालाइज फील करते हैं अपने आप को, आपको लगता है यू कांट मूव, यस है ना, वो होती है एक नींद से आप एकदम जागते हैं और आप अपने आप को हिलाना चाहते हैं लेकिन आप हिल नहीं वो आप पाते, भारीपन जो हो जाता है, भारीपन महसूस करते हैं अपने आप। तो मैं जब मैं जागा तो मैं थोड़ी देर जब मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं नहीं हिल पा रहा, तो आई फेल्ट समथिंग like very close to my face, and there were two eyes. I can still remember those eyes, and I can have goosebumps right now as well. So वो यहाँ कहीं बिल्कुल चेहरे के पास, और मैंने वो देखी और वो थोड़ी देर में वैनिश हो गई। लेकिन वो मोमेंट मैं आज तक याद करता हूँ क्योंकि मेरा पहला इंटरेक्शन था किसी भी सुपरनैचुरल चीज के साथ। So अब आई होप कि आपको पता लगा होगा मैं किसके साथ शेयर करता था। किसी को शौक है शेयर करने का? मैं मतलब मेरे वो कमरा दे दूं आप लोगों को? बड़ा शौक है आपको मेरे पे इल्जाम लगाने का? किसी को शेयर करना है, जाओ कर लो। एड्रेस दे देता हूं मैं।
मतलब जिन भूतों के साथ भी आपने जो है जी, मैं उनके साथ ही रह चुका हूं। किया जी, हुआ जी, है, जी। इसका मतलब। वो भी कोई इंट्रोवर्ट भूत था, उसने कहा ये भी अकेला रहता है, मैं भी रह लेता हूँ इसके साथ, कोई बात और नहीं। आके तंग भी करता हूँ, जरा हाँ, मुझसे थोड़ा बातचीत ऐसे नहीं ही करता उसने तो कहा कि बातचीत- उसको बता दूं मैं भी हूँ, हाँ। तो घबराना नहीं है, कोई जरूरत हो मुझे बता देना। अच्छा, तो फिर कुछ पूछा उसने उसने कभी बाद में, फिर तंग नहीं किया, हाँ, वो बस हम तो फिर सुकून आपने से फिर घर रहते उसकी हैं। वजह से छोड़ा या वैसे ही छोड़ दिया था? नहीं, फिर तो मैं 3-4 महीने जगह बदली थी अपने कराची में रहते हुए, वैसे ही हाँ, बदली थी, वैसे लेकिन मैं बदली। सबसे ज्यादा उस जगह पे रहा हूँ, उसके बाद सबसे ज्यादा फिर मैं अच्छा, गुलिस्तान एक चीज वैसे ही पूछ रही हूँ कि उस जगह में रहते वक्त आपके हालात सही थे या आपके हालात नहीं, वो स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरा। वो नहीं, उस वक्त भी काम शाम मिलना शुरू हो गया था या जी, जी, प्रॉब्लम जी, हो रही थी? देखें, अच्छी बात ये क्योंकि रही। अक्सर ये कहते हैं कि ऐसे कुछ घर होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो इतना भारीपन होता है कि आपका जो है ना काम रुक जाता नहीं, है। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, नहीं था। क्योंकि जब मैं कराची गया था तो मतलब अच्छे लोग थे जो आपके बड़ा साथ बड़ा रह बड़ा रहे थे, हाँ। बड़ा स्मूथ रहा मेरा करियर। हाँ, स्ट्रगल को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन स्ट्रगल को हमेशा मुझे लगता है कि आपको फ्लॉन्ट करना चाहिए। हाँ। जोर शोर से बबांगे दौल बताना चाहिए कि मैंने ये स्ट्रगल की, मैंने फाके काटे, मैंने सड़कें छानी, मैं पैदल फिरा, मैंने सीवियां दी, रिजेक्ट हुआ, मेरे ऑडिशंस नहीं हुए, मैंने गाना लिखा, उन्होंने कहा नहीं प्रोड्यूसर की बेटी ने लिख दिया, बीवी ने लिख दिया, आपका गाना नहीं हमने करना। इस तरह की सारी रिजेक्शन हुई ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि आप ये सब करके, हो चुका है क्योंकि मेरे हम साथ, सबकी हाँ। अपनी अपनी स्ट्रगल होती है हिस्से की, वो हमने करनी होती है, तो उस पे बेचारा बनना, तरस खाना वो जरूरी नहीं है। उसको फ्लॉन्ट करें, यार मैंने ये स्ट्रगल किया, आज मैं इस मकाम पे हूँ, ताकि लोग मोटिवेट हो सके। ताकि और लोग जो स्ट्रगल करना चाहते हैं वो बिल्कुल। कभी भी इस चीज से परेशान हो या अपने आप को हाँ। हार ना लें, बिल्कुल, हार ना क्विट ना माने करें कभी ये भी। सोच के कि ये नहीं, हाँ। वो ये सोचेंगे अच्छा यार ये भी तो गया। अजीब अजीब से इंसान के साथ ना वाकयात वाकयात होते होते हैं। हैं, बिल्कुल। एक और आपके साथ वाकया हुआ और वो ये कि आप और आपकी टीम को लावारिसों की तरह सड़क पर पूरा दिन पड़े हुए देखा। ये क्या हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। हम एक OST शूट करने गए थे हाँ। और कराची बहरिया टाउन गए थे, और वो हमारी जो प्रोडक्शन टीम थी उनकी इतनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से हम उस दिन बड़े ख्वार हुए। हाँ। और वो हमें ले गए बगैर रैकी किए, बगैर पता कराए, उनको लगा कि बहरिया टाउन जाएंगे और शूट करके आ जाएंगे। हाँ। सो बस हम वहाँ पहुँचे, टीम सारी पहुँची हमारी, ख़वातीन और हजरात सारे पहुँचे, और वहाँ पे अब सब खड़े हैं और वो कभी एक जगह जा रहे हैं, अच्छा यहाँ नहीं इजाज़त नहीं दे रहे, किसी और जगह चलते हैं। पूरे बहरिया टाउन में हम फिर रहे हैं। अच्छा, अब सबको भूख लग गई है और उन सबको हम सबको एक बर्गर शॉप पे ले जाया गया। वो बर्गर शॉप ही नहीं खुली हुई थी अभी। ओके। उन्होंने कहा कि जी ये तो 1 बजे खुलेगी। हाँ। अब सब, यानी इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर। तो आप लोग वहाँ पे एक ही जगह पर बस खड़े हो हम लोग फिर रहे हैं, पूरे बहरिया टाउन में फिर रहे हैं, गाड़ियां कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, इजाजत नहीं मिल रही। एंड पे उन्होंने कहा कि अच्छा चलें हम सड़क पे कर लेते हैं, यहीं खड़े होकर कर लेते हैं, यहाँ पे शूट कर लेते हैं। मैंने कहा, ऐसे कौन करता है, ऐसे कैसे हो सकता है ये? सो फिर हुआ था शूट या नहीं? नहीं, फिर उसने नहीं हुआ, कॉल ऑफ करना पड़ा। यानी आपने सुबह हम निकले हैं, सुबह, और सुबह भी 5 बजे। 5 बजे एंड आई एम सो पंक्चुअल दैट आई वाज देयर एट 5 AM इन द मॉर्निंग, नोबडी वाज देयर। हाँ। मैं चैनल के अंदर अकेला फिर रहा था कि कोई आए और मुझे आगे क्या बताए। हुआ? हाँ। मुझे लगता है मैं वहाँ के टी बॉयज और बाकी मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले पहुंचा हुआ था। आई वाज देयर एट 5, तो नोबडी वाज देयर। लेकिन हम वो पूरा दिन, शाम की रात हुई, और फिर हमने फाइनली जब सूरज भी ढल गया ना, तो फिर उन्होंने कहा आज फिर रहने देते हैं। हाँ, आज तो कुछ मैं हो कहा नहीं बहुत सकता। अच्छा फैसला है आपका, ये सुबह ले लेते ना आप अगर कभी, मजा आ जाता। लेकिन वो बदतरीन एक्सपीरियंस था हमारा। That was the best experience। अच्छा, बल्कि एक और सवाल भी है कि आपको कोयटा से इतने तहाइफ आते हैं, आखिर ये कौन है? ये कौन भेजा? अच्छा सवाल, यानी इतने वजूहात उसके पीछे, यानी जवाब सुन के लोग इतने शायद शशोपंज में ना पड़े जितना आप सवाल को बना के दे रही है ना, नहीं, जानबूझ अब के। है मेरे पास ऐसा सवाल तो मैं क्या देखिए, करूं? कोयटा से जो गिफ्ट आते हैं मुझे, अब वो गिफ्ट क्यों आ रहे हैं? कौन है? क्या कोई आगे कोई इरादा है, कोई शादी वादी करा मैं रहा मैं है? मैं कौन मैं है? यही रुक जाए, एक सेकंड। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ी और हैं। आगे बढ़ गई आप बहुत तेजी से आगे जा रही हैं, मुझे बताने दें। भाई तोहफे तो इसी तरह एक्सेप्ट कर रहा होता है ना नहीं इंसान देखिए, किसी वजह से। हमारी एक फ़ैन है, बहुत अच्छी, बहुत सुघड़ और बड़ी तमीज़ की फ़ैन है। वो फेसबुक पे उन्होंने एक फ़ैन पेज बनाया हुआ है, और वो इतनी रिलीजियसली फॉलो कर रही होती हैं मुझे कि मेरे एक एक मूव पे उनकी नज़र होती है। मैं कब जिम जाता हूँ, कितने बजे जाता हूँ, क्योंकि हम लोग स्टोरीज लगाते हैं अपने वो इंस्टा पे। चिपकू फैन है। नॉट इन अ चिपकू वे, बट यू नो, मैं ये कहना नहीं चाहता ये लफ्ज़, क्योंकि सारे फैंस ही तो आपको ये सब बनाते हैं जो आप होते हैं। she's just your admirer। She's हाँ, one step ahead I guess, बाकी मतलब लोगों से। तंग नहीं करती हैं, नहीं, बस वो तंग नहीं, आपको- तंग बस नहीं फिर करती। सही है, हाँ, फिर तंग नहीं करती, लेकिन हाँ, उनकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो, मैं जो स्टोरीज लगाते हैं हमें अपने इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, कि आज मैं यहाँ हूँ, अब मैं जिम गया वो हूँ, स्टॉक कर रही होती है तो वो एक एक चीज फॉलो कर रही थी। तो आप फिर फॉलो का लफ्ज यूज करें, मैं स्टॉक का मैं वो करना नहीं चाह रहा ना। तो होता ये था कि वो फिर उन्होंने जब सारा फॉलो कर लिया कि संडे को मैं सैलून जाता हूँ और मैं सुबह 8 बजे जिम जाता हूँ, तो उन्होंने सारी जब चीजें अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो एक दिन फिर मुझे गार्ड ने कहा जिम के कि आपके लिए एक तोहफा आया हुआ है कोयटा से। और फिर मैंने जब उसको टैली किया तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया हुआ था कि मैंने आपको ये तोहफा भिजवाया है आपके जिम पे, आप रिसीव कर लें, तो मुझे प्लीज़ एक हाँ या ना में कह दीजिएगा, ताकि मुझे पता हो कि किसी और के पास नहीं चला गया। तो जब ये हुआ तो मैंने फिलहाल तो इनकार किया। क्या था कराची जैसे तोहफे शहर में
ये तो सुनिए कि कराची जैसे शहर में आपकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज रख दे, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते गाड़ी हैं? में रख दिया तंजीद, वो तो अच्छा नहीं, हाँ, मतलब उन्होंने लेकिन गार्ड को दिया और open मैं नहीं गार्ड को किया कहता कि रख दो, हाँ। तो मुझे लगा कि वो ना। थोड़ा नहीं आपने ओपन नहीं किया उसको? नहीं, मैंने गार्ड से लिया ही नहीं पहले दिन। अच्छा पहले दिन लिया पहले है। दिन मैंने नहीं। हाँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि जब मुझे पता चला, मैंने कंफर्म हुआ कि अच्छा इन्होंने भेजा हुआ है, फिर अगले दिन एक साहब भी आए जो मुझे एक्चुअली स्टॉक अप करने आए थे। हाँ। जिम में एक साहब आए और उन्होंने पूरा मुझे देखा, मेरी नकलो हरकत पे नजर रखी कि अच्छा ओके ठीक है यही है। गार्ड ने कह दिया नहीं वो आई नहीं आज, मैं तो ऊपर है वो। मैं तो ऊपर वही है, तो कहता अब ले लें। फिर खैर वो जब वो लिया गया तो इट वाज अ पेंटिंग, इट वाज अ ब्यूटीफुल Okay, पेंटिंग। और इंटरेस्टिंगली अब वो मेरे फैसलाबाद में घर में मेरे बेड के ऊपर वो पेंटिंग जो है लगाई हुई है। वो मेरे कमरे में लगी हुई है। तो बस वहां से उन्होंने वो तहाइफ का सिलसिला वो और कभी वहां कौन भेज कौन से देती तोहफे थी। भेजे? वो फिर कभी परफ्यूम्स आते हैं, अभी ईद का जोड़ा उन्होंने भेजा मुझे। अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मरियम उनका नाम है। मरियम बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईद का जोड़ा भी भेजा और आप इस तरह के तहाइफ भी भेजते हो, इतनी मेहनत करती हैं। वो पेंटिंग उन्होंने खुद की थी और उसके लिए भी मैं बड़ा। अगर ऐसा कोई फैन कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा ले कि भाई मोहसिन इज एक्सेप्टिंग ऑल दीज गिफ्ट्स, तो वो आपको प्रपोज कर दें तो फिर तो इस तरह तो जितने गिफ्ट आते हैं फिर मेरी कोई 150 शादियां होंगी। वो उसका खर्चा कौन उठाएगा? मतलब और भी उसकी गिफ्ट जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, सही। हाँ, और भी गिफ्ट्स आते हैं लेकिन इतने तवातुर से जो आते हैं हाँ, हमें हाँ। ये पहली बार हुआ, क्योंकि फिर वो स्पेशली मेरे सैलून भी आ गई थी मुझे मिलने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से वो हमारी मुलाकात हो नहीं पाई थी। लेकिन उन्होंने बड़ा वो मैच किया कि अच्छा संडे को मैं इतने बजे सैलून होता हूँ, एंड शी वाज राइट देयर ऑल द वे फ्रॉम कोयटा। सो मेरे लिए बड़े वो ऑनर की भी बात है, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। मिले नहीं क्योंकि आप मुलाकात इस तरह नहीं मिल सकते हैं ना। हाँ, obviously। ऑब्वियसली बात है। चलें सही, अब हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे बड़ा ही हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसपे ये करेंगे ड्राइंग, अरे वाह। बनाएंगे कोई एक शक्ल जो उनको पता नहीं होगा क्या बना रहे क्या हैं, लेकिन बात। बूझेंगे वे उसके अपनी खुद ही शक्ल बनाने के बाद बूझेंगे। Stay with us। ओके। ईद मुबारक तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं। मोहसिन अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद है और अब इनके आर्टिस्टिक कमालात देखेंगे। क्यों मोहसिन तैयार है? मेरे ख्याल में है ना? क्योंकि ऐसा आप मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पुलिस को स्केच बना के देने लगा हूँ कि आप बस। बताएंगे और मैं बनाऊंगा। ऐसा ही आपको समझे तो मैं आपको एक सेलिब्रिटी का जो है ना बताऊंगी, सेलिब्रिटी के बल्कि फीचर्स के बारे में बताऊंगी और आपने उसको ड्रॉ करना है। मैं डिस्क्राइब करूंगी, आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है? ये कसौटी है? ये सॉर्ट ऑफ कसौटी है, उसके बाद आपने बूझना भी है। क्या मैं ये पूछ उसके बाद पूछना मुझे? हाँ, उसके बाद चलें फिर पहले मैं बनाते हैं, आपको फिर मैं बताती सवाल रहूंगी। करूंगा आप बस आपने ड्राइंग पे ध्यान देना है। ट्राई करते हैं। ड्राइंग अच्छी है? थी अच्छा चलिए आज देखते हैं अच्छी है या नहीं। थी। ओके चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। Okay. अच्छा जी, इनका जो फेस कट है वो थोड़ा सा राउंडिश है, ओवल है, लेकिन वो दाढ़ी के बाद जो है ना वो थोड़ा सा लंबा सा लगता है, लाइक यू नो, बट इट्स नॉट टू लॉन्ग, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ ओवलिश राउंडिश। हो गया। अब तो काफ़ी इन्होंने अच्छा जो है वो एक्सरसाइज कर करके काफ़ी। तो फिर मुझे अब वाला बताए ना। आप वाला ही अब मैंने हाँ नहीं सही, अभी सही है। इसके बाद जो बाल है ना इनके वो थोड़े से ऐसे ऐसे साइड पर हैं। ठीक है, सिल्की हैं या करली हैं? नहीं वो उन्होंने जेल वेल लगाई हुई है असल में, तो उसके बाद आपने जेल वाली तस्वीर निकाली है? हाँ, अब मैंने जेल वाली निकाली हुई है। और यहाँ से इनका जो फोरहेड है ना, देख लो एक दफ़ा इधर, ये ऐसे करके यूं आएगा हल्का सा, और फ्रंट जो है ना सो बेसिकली साइड की मांग है। साइड की मांग पर बाल सारे साइड पर यूं चले गए, ये ऐसे ऐसे करके यूं छोटे छोटे, मतलब 2 इंचेस के होंगे इस ठीक तरह है। इस तरह। ठीक है, और साइड से चॉप्ड है, कान नजर आ रहा है इनका। है आप एक दफा नहीं बता रही ना मुझे। मैं क्यों, सही तो बता दिया मैंने। नहीं, मैंने वो बना दिए हैं उनके बाल। क्या, कौन से वाले बनाए? चले कोई बात नहीं, हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया होगा। नहीं, साइड से चॉप्ड है ना, गैस तो आपने ही करना है। अच्छा जी, अब इनके जो कान है ना वो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल ह्यूमन कान है, बहुत ज़्यादा कोई बड़े नहीं है, छोटे नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा अब आईब्रोज की तरफ आते हैं। माथा बड़ा है, एक मैं कान बना लूं? हाँ बना ले बनाए। माथा बड़ा है, माथा बड़ा है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आईब्रोज जो है ना वो थोड़ी सी आर्च, बट स्ट्रेट आर्च है, लाइक स्ट्रेट होके लेकिन आर्च है। ठीक है, माथा ये बड़ा है नहीं- ना? हाँ माथा बड़ा, लेकिन बहुत आर्च नहीं है, बट स्लाइटली आर्च्ड। ठीक है, और आईज जो है वो सूजी हुई आंखें नहीं होती, जरा सी स्वेल्ड आंखें, बड़ी गोल बड़ी हैं या ऐसे हैं? ऐसे हैं, लेकिन जरा मतलब बड़ी आंखें हैं। ऐसे हैं? ऐसे नहीं है, जरा सी ऐसे हैं। ओह अच्छा। हाँ, नॉट इवन गोल, नॉट इवन ओवल टाइप की है, बट अच्छा। इस सूजी हुई आंखें। ठीक है ना? ओके। आई बॉल बड़े हैं? आई बॉल बड़े हैं, नॉर्मल तब बड़ी आंखें हैं तो इनके आई बॉल बड़े भी हैं। ओके। और आई बॉल बल्कि नजर भी आता है, प्रोमिनेंट होता है बहुत क्या ज्यादा। बात है। दूसरी आंख अच्छा। बना रहा हूँ अभी, रुक जा। ठीक है,
नाक जो है ना, बता दूं नाक का? मैं आंख बना दूं। आंख बना ले, चले ठीक है। मैंने आंख के नीचे जो सूजन डाली है ना, हाँ, नहीं आंख के नीचे सूजन नहीं, ऊपर सूजन थी। मतलब सूजी हुई आंखें बनाने की मैंने जो कोशिश की है ना, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया मैंने। मैंने आंख जो सुझाई है वो मैंने घुसुन वाली सुझा दी है, मुझे लग रहा है। जी आगे आइए। ओके जी, नाक जो है इनकी वो जरा पतली नाक है, नॉइस्ट्रल्स थोड़े से उठे हुए हैं यहाँ पर, शार्प नाक है। अच्छा, हाँ, चोंच वाली नाक है, चोंच वाली नहीं है, छोटी है लेकिन अच्छी, देख चिपटी छोटी, लेकिन ये थोड़े ऐसे हैं। नॉइस्ट्रल्स थोड़े से निकले हुए हैं। हाँ जी। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। पता नहीं क्या बन रहा होगा। हम्म। ऑलराइट, उसके बाद जो लिप्स हैं वो फुल माउथ लिप्स हैं, बड़े लिप्स हैं। ओ खैर, अच्छा। हाँ, लेकिन फुल माउथ लिप्स हैं। अच्छा, बड़े लिप्स हैं ये। फुल माउथ लिप्स। वाह जी वाह, हाँ जी, इतना हसीन लग रहा है मुझे सुन के वैसे। है ना? देखने में देखते हैं कितना हसीन बनने वाला मैंने है। क्या बना दिया ये एक सवाल है। और इतने खूबसूरत होंठों पर ना फिर आ जाती है दाढ़ी और मूंछ भी। ओह अच्छा, यस। अच्छा, मूंछ दाढ़ी यूं कैसी है? नहीं, दाढ़ी मैं बड़ी है? नहीं नहीं नहीं, बताती हूँ। मूंछ ऐसे करके यूं है, ठीक है, और दाढ़ी जो है ना बिल्कुल स्लीक सी, उन्होंने ऐसे करके साथ ही, मतलब बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं है, बहुत वो नहीं है, स्लीक होती है ना, अच्छी, अच्छा वेल मूंछों का मेंटेन, दोबारा बताएं। ऐसे ऐसे करके। और ये वो ये कौन सी, और ये वाली कौन सी होती है? ठीक है, ये और ये है स्टाइल बस। की होती है, कौन सी होती है ठीक मुझे है, पता। लेकिन दाढ़ी है साथ में। दाढ़ी है, यहाँ पे लेकिन- गैप है। हाँ, हल्का सा गैप है, बहुत स्लाइटली सा। अच्छा, छोटी वाली दाढ़ी है, हाँ, लेकिन दाढ़ी काफी सारी है तो अब बनानी पड़ेगी ना हमें। बस वो कर लें, ऐसे बता दें कि ये हाँ, यूं है और वो कि ये दाढ़ी डिजाइन है। कर लें, ये दाढ़ी है। और समझ लें कि ये दाढ़ी है। ये दाढ़ी है। यहाँ पे लिखना तू चेहरे पे, यहाँ पे लिखना दाढ़ी। ये दाढ़ी क्या लिखना दाढ़ी? अच्छा, गरिबान अक्सर जो है वो बड़ा रहता है ना। खुला रहता है। हाँ, थोड़ा सा खुला ही रहता है। रुक थोड़ा जा, ज़्यादा मैं अभी तक दाढ़ी में की कश्मकश में हूँ। रुक अच्छा। जा। दाढ़ी को मुकम्मल कर लें। हाँ, मुझे दाढ़ी मुकम्मल करने में। ठीक है। अच्छा, बस मेरे दोस्त तुम जो भी हो, अल्लाह खुश रखे, ओके, जीते रहो। अच्छा जी, अगला। धड़ धड़ भी बनाना है मुझे? नहीं, धड़ नहीं बनाना, अच्छा, बस ओके। नेक लाइन जो है वो नॉर्मल हैवी नेक लाइन जो लड़कों की होती है, जरा एक्सरसाइज कर करके जो पतली नहीं है, पतली नहीं, थोड़ी सी भरी हुई। भरी हुई है। ठीक है जी, चलिए देखिए कौन है। रुक जा, हो गया, डन हो गया। मेरी तरफ से डन है। अब जिसने बना, जिसका है उससे पूछ लेंगे बेचारे के साथ क्या बीतेगी। चेक करूं? आ जाए देखें। ये इधर इधर इसका फेस तो कराएं जरा। मुंह दिखाई होने लगी। मुंह दिखाएं। ये मुंह दिखाई की रस्म हो रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैंने कभी गुरूर नहीं किया। कौन है ये? हाँ, हाँ। अब हम सवाल करते हैं ना। हाँ मैं सवाल करता हूँ। हाँ, अब कौन है ये? अच्छा नहीं, आप बताएंगे ना मुझे पहले तो, एक मिनट। नहीं नहीं, आपने इसी से गैस करके बताना किससे बनाया। ये कोई कसौटी थोड़ी हो रही है। मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ मेरे दोस्त। नहीं, मैं ये नई लॉट में से हैं? नहीं, सीनियर हैं? थोड़े सीनियर हैं। थोड़े सीनियर वो हैं। मतलब बिल्कुल पुराने वाले सीनियर। अच्छा ओके। हाँ। बॉय हैं? बॉय हैं? एक सेकंड, बॉय हैं या बॉय मेंटेन रखा हुआ है? बॉय मेंटेन। बॉय मेंटेन में फिर एक सेकंड, बॉय मेंटेन में चंद ही हैं ऑप्शंस हमारे पास। हाँ, एक जो का ही अभी जवाब दे। अब तो एक ही पूछूंगी, एक हो पर नेक। आई हैव नो क्लू, ट्रस्ट मी, मुझे एक कोई बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रहा। वाइल्ड गेस। ऐसे गेस मारे। लग कौन रहा है ये? देखिए, आपने कहा कि चेहरा थोड़ा भरा भरा था पहले और फिर चिजल हो हाँ, गया हाँ। वर्कआउट के बाद। हाँ, पहले चेहरा भरा हुआ था। इसमें मेरे पास दो नाम हैं, लेकिन मैं चूंकि एक ही ले सकता हाँ। हूँ। फहद मुस्तफा। ओ यस। अल्लाह दी कसमें। फहद भाई सो सॉरी, मैं ये झूठ है, ये सब हुआ ही नहीं इस शो पे ऐसा कुछ, माफ कर दें। दिखाई नहीं, मैं बताती हूँ मैंने क्या डिस्क्राइब किया और आपने क्या बनाया। इतनी हसीन शक्ल, ये देखें। क्या बात है, आहा, क्या क्या बात है जी फहद। वाह वाह, इतने प्यारे नॉट लग बैड, रहे हैं नॉट आप। बैड। हाँ, बट Not नॉट बैड। हाँ, इतना बुरा वेरी नहीं है। बैड बट इट्स ओके। हाँ, नॉट वेरी बैड। देखिए, दिल से कोई भी चीज बनाई देखिए, हाँ, अच्छी होती है। देखिए मैं वो बस। कोई स्केच आर्टिस्ट नहीं हूँ, हाँ। लेकिन फिर भी फहद भाई अच्छा है, बुरा नहीं है। बहुत जबरदस्त है। Nice। चले जी, ये तो इसको हो गया, छुपा आपने दो। गैस कर लिया, इसको जीत गए छुपा आप। दे। हाँ, इस बात जी। को दाद दें कि मैंने जीता। आपने जीता। मेरे पास दो और नाम थे, मैंने एक नाम लिया। बिल्कुल इसी जीत पर आपको ओपीओ के फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो आपको इनाम में मिले हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त हो गया। चलिए जी, अब ऐसा करते हैं, जाएंगे हम ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी मजेदार से सवाल आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, हमारे साथ ही रहें। और लाइफस्टाइल में एक बार फिर खुशामदीद और सबको ईद मुबारक। हमारे साथ मोहसिन अब्बास हैदर मौजूद हैं। अब इनसे मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी और आपने इसके जवाब देने। आपने वो सेगमेंट तो जीत लिया, ईद का दिन है तो हम चाहते हैं थोड़ा लोग एंजॉय भी क्या करें बात। और आपसे हम मजेदार सवाल भी करें। ओके। फेवरेट कलर? ब्लैक। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? आप अगर सॉरी मैंने वो ऑन एयर नहीं बता सकता। बता देना, कोई बात नहीं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, मैं एक्चुअली नहीं बता सकता। अच्छा चलो, कोई भी जो अच्छा कॉम्प्लीमेंट उसके अलावा। अच्छा कॉम्प्लीमेंट कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड, ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है मुझे। अच्छा, बैड कॉम्प्लीमेंट? बैड कॉम्प्लीमेंट नहीं, बैड कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता मुझे। कोई तो होगा। देखिए वो हेटर्स होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा चलो, हेटर्स में क्या, हेटर्स क्या कहते हैं? हेटर्स कहते हैं कि इतनी सतही शक्ल सूरत है तुम्हारे जैसा, हमारी गली में भी एक लड़का है। उसे बोलो मेरे जैसा तो नहीं है ना, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। मैं तो नहीं हूँ। लोग मोहसिन हम उससे मिला के खुश होते रहते हैं बस। नहीं, देखो ना, कोई शादी के लिए लड़की प्रपोज करेगी, कहेगी मोहसिन से तो शादी करनी है, लेकिन कोई कहेगा उससे मिलता जुलता कोई, उससे मिलता नहीं उससे नहीं करनी। वो कहेगा कि वो पीछे वाले डिब्बे में है, वो फेंक नीचे से, सस्ती वाली कॉपी दिखा मोहसिन की। अच्छा, अपने फेस पे जो बेस्ट फीचर आपको लगता हो, शक्ल पे आंखें। जो अच्छी नहीं लगती, चेंज करना चाहते हो फीचर? कुछ भी नहीं। अच्छा, वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। आई लव माय सेल्फ। ओह वाओ। कोई खौफ? कोई खौफ नहीं, सारे खत्म हो गए। फैन ने कभी कोई अजीब हरकत की हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं पर भी हो? फैंस ने, जैसे मैंने बताया कि वो मेरे पहुंच गई थी, नहीं एक फैन थी जिनको मैं, एक फैन थी जो शायद अमेरिका से थी या पता नहीं कहां से थी, क्योंकि वो हमेशा इंटरनेशनल नंबर से कॉल करती थी और ढेरों नंबर थे उनके पास और मैं ब्लॉक कर करके थक गया था, और वो उनके लिए मैं चिपकू लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, वो सही वाली चिपकू? हाँ, वो चिपकू थी कि वो उनके मैं नंबर ब्लॉक करता था और वो किसी नए नंबर से, फिर वो इंटरनेट कॉल्स और पता नहीं कहां कहाँ चली गई वो? शुक्र है चली गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन वो चली गई। अच्छा ओके। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भिंडियाँ और पिज्जा। बेस्ट मूवी? मेरी है कोई देखने, जो पसंद हो आपको? मुझे जो पसंद हो, अपनी हो किसी की भी हो, लेकिन मुझे जख्म फिल्म बहुत पसंद है। अच्छा, कोई गाना ऐसा जो अपने लिए आपको सूट करता हो अपने लिए? अपने लिए पसंद हो मुझे? हाँ। मुझे वो बहुत पसंद है, जख्म फिल्म का ये गाना है, माँ ने कहा छाई घटा तो बरसे है पानी, ये पानी मगर आंखों में क्यों आ गया, बादल कहाँ छा गया। इतने अच्छे सिंगर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी आवाज़ ही, बाकी मल्टी टैलेंटेड इंसान है। सी, ये कॉम्प्लीमेंट अभी बताया मैंने आपको, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली, सुनने नहीं को मिलता है, मैंने आपको पहले भी Thank यही you बात so much. बोली। Thank you. अच्छा, कोई इंसान में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? किसी भी इंसान में, किसी भी इंसान अगर वो मुझे तमीज से मुखातिब करे, सबसे पहला इंप्रेशन, देखें एक तो पहला इंप्रेशन ये होता है कि आप मेरे लिए कि हाउ इफ यू Respect दे दो। इफ यू स्मेल्स बैड, यानी सबसे पहली चीज जो मुझे फील होती है, अच्छा। तो वो मेरा एक टर्न ऑफ होता है, वो आपके माइनस हो जाएंगे नंबर वहां पे सबसे ठीक है, पहले। ओके। और फिर अगर आपका इखलाक भी बुरा है आगे से, तो फिर तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल, अगर वो स्मेल भी बुरा करता हो, अखलाक अच्छे हो तो? इखलाक अच्छे हो तो मैं उनको मशवरा देता हूँ, ये थोड़ा सा ये ले लो, फिर मैं ये मशवरा दे दूंगा। वरना सस्ती फिटकरी इस्तेमाल कर। हाँ, कुछ इस्तेमाल कर ले मेरे दोस्त। तो देखें, इखलाक, शख्सियत में इखलाक, वो तो बज़ाहिर एक चीज़ है ना, शख्सियत में इखलाक बहुत ज़रूरी है कि मुझे तू तड़ाक करने वाले लोग नहीं पसंद, और कैसा है तू और तुम कैसे हो, नहीं यार, हम नहीं एक दूसरे को भाई उस तरह से अभी जानते। हमारा वो लेवल नहीं आया। हाँ, मेरा किसी के साथ ये लेवल नहीं है, ट्रस्ट मी। चाहे बेस्ट फ्रेंड हो। मेरे इकलौते दोस्त हैं शफाक अहमद राना, और हम एक दूसरे को बात करते हैं जैसे पंजाबी में आपकी जगह तुसी इस्तेमाल होता है कि तुसी ये कर लो, तुसी वो कर लो, तो हम इस तरह से मुखातिब करते हैं एक दूसरे को। तो मुझे ये बहुत पसंद है कि एक दूसरे को इज्जत दी जाए, वरना ठीक है। वरना हम आप मेरी किताब में। बेस्ट प्लेस? बेस्ट प्लेस, हाँ। बेस्ट प्लेस तो जंगलात में छोड़ दें मुझे, कहीं हवाओं में, पहाड़ों में छोड़ दें मुझे। मुझे लगता है मैं जंगल का जानवर हूँ, मुझे वहाँ जाना है और किसी दिन मैं वहीं रह जाऊंगा। अच्छा ओके। अच्छा, ऐसी जगह जो बिल्कुल पसंद नहीं हो? अब मुझे क्राउडेड जगह नहीं पसंद, मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, तो मुझे बहुत से लोग, जैसे एज चार्ल्स बukowski सेड के आई डोंट हेट पीपल, आई जस्ट फील बेटर व्हेन दे आर नॉट अराउंड। ओके, दैट्स नाइस। बड़ा अच्छा आपने जो है फ्रेज बोला है, वाह। अब मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है, उसमें मैं आपको एक लफ्ज कहूंगी, एक वर्ड, और उसको आपने किसी भी सेलिब्रिटी या आपने शोबिस पर्सनालिटी या एनी फेमस पर्सनालिटी से आपने रिलेट करना है, ठीक है?
ये बड़ा मुश्किल होता है, ये आप लोग जो फड्डे करवाते हैं ना, ये मैं सब फटे समझता नहीं हूँ। ना, ये तो बहुत मजेदार है, मजेदार let's चीज है। see. आप असल में बहुत शार्प इंसान है, तो आप शार्पली जवाब भी दे सकेंगे। ओके जी, माशाल्लाह भी कह रहे तो नजर न लगे। ईमानदार। ईमानदार, ईमानदार ईमानदार ईमानदार, एक सेकंड, जावेद शेख साहब। मोहब्बत करने वाला। फहद मुस्तफ़ा। हसास। हसास हसास हसास, सानिया सईद साहिबा। पैशनेट। पैशनेट, मैं खुद। ओके। एम्बिशियस। एम्बिशियस भी मैं खुद। नहीं नहीं, खुद एक ही देखिए दफा देखिए, होता है। ये एक देंगे। ये खुसूसियात मुझे अपने में नजर आती नहीं, हैं। नहीं, अच्छा, एक देंगे, एम्बिशियस। हाँ। देखिए मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं इतना आप किसी का भी नाम ले सकते अच्छा हैं। मैं नाम रैंडम ले लूं, लेकिन हाँ। देखिए मैं जिन लोगों के साथ काम किया, फिर मुझे उनमें से नाम लेने पड़ेंगे ना, मैं ऐसे रैंडम नहीं ले सकता। नहीं, रैंडम आपको पता होगा ना कि किसी ना किसी का तो एम्बिशियस, आपको पता है। आई थिंक एम्बिशियस, काम को लेके जो लड़के मेहनत करना चाहते हैं उनमें जो काम करके, उसामा खान के साथ मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, जो नए लोग भी होते हैं हाँ उनमें जी, से कोई हाँ ना जी, कोई किसी न किसी का नाम। ठीक है। क्लेवर, चालाक। हाँ ये देखा, अब आए आप फड्डों वाले। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। मैं कोई ऐसा नाम लेता हूँ कि जिससे मैं माफी मांग सकूं बाद में। हम यही करते हैं, दोस्तों के नाम ले लेते हाँ, हैं। आपस में एक हमारी बड़ी अच्छी साथी हैं, नाजिया, वो। ये कौन है? हम्म, नाजिया। हम्म। मैं ही तो नहीं हूँ। अच्छा। आपसे माफी मांगूंगा ना ऑफिस जाते। यार ये मुझे क्यों चालाक बोल रहे हैं? मैं तो बिल्कुल भी चालाक कोई नहीं हूँ। इंटेंशन नहीं है इसके इतनी पीछे। मासूम। मैंने पहले कहा कि मैं कोई ऐसा नाम लूंगा जिससे मैं माफी मांगूंगा, तो मैं आपसे माफी अब मांगूंगा। माफी मांग लो। ऑन एयर नहीं मांग रहे, ऑफ एयर, वो भी ऑफ एयर, ऑन एयर मांगे माफी। अच्छा जी, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आई गेस, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कौन है? नबील कुरैशी। वर्सेटाइल। मोहसिन। चले अब मैं कह दूं कि वो मेरा वाला जो ना, हैदर, अब्बास, है ना? फिर मोहसिन तो हो चुका है ना एक दफा, okay. इसलिए okay. काका, काके। ओके, फ्रेंडली। फ्रेंडली हाजरा यामीन। ओके, एडवेंचरस। एडवेंचरस हैं, एक सेकेंड, एडवेंचर पे कौन जाना चाहता है बहुत ज्यादा? टीपू भाई। झूठा, लायर। सारे किससे माफी मांगनी है? नहीं, झूठा लायर। एक मिनट, झूठा कौन है? झूठा या झूठी दोनों ना? हाँ, कोई भी हाँ, हो दोनों सकता चलेंगे ना। झूठा, हर बात पे कोई झूठ बोलता हो, हर ऐसा बात होता पे है कोई ना, झूठ बोलता दोस्त होते हैं अक्सर, इर्द गिर्द लोग होते हैं। वो सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन वो सेलिब्रिटीज को हैंडल करते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ अच्छा, वही है। हाँ, इट्स अ वो प्रोडक्शन तो अक्सर होते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है ना चीजों को, इसलिए ओ जी बॉस जी, ये चीज हो गई जी, बॉस जी। आज शूट कैंसिल हो गई, आपकी वजह से नहीं है, लेकिन वो एक है हमारे, वो आप उसको बताते हैं कि मौसम की वजह से शूट कैंसिल हुई है, फिर वो चेक की ताखीर और तो वो झूठ का एक पलंदा होते हैं। और फिर अगला शख्स कहता है ये मोहसिन की वजह से हो, हाँ, फिर exactly. उसकी वजह से हो, ये है, ये पता है, इसमें बदनामी बड़ी ज्यादा हो जाती है। बहुत अच्छा लगा आप शो में Thank you तशरीफ so लाए, much. इट वाज Thank you. सो नाइस, बड़ा आप स्पॉन्टेनियस जवाब दिए। तो अब यह है कि आपने स्पॉन्टेनियसली हमारे जो नाजरीन हैं उनको आपने ईद मुबारक का कोई बिल्कुल। अच्छा सा मैसेज भी दे दें। देखिए, ईद मनाइए और पुरजोश तरीके से मनाइए, पुरतपाक तरीके से मनाइए, और एक चीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि गुज़श्ता जो 2 बरस थे हम पे बड़े भारी गुजरे, पूरी कायनात पे भारी गुजरे। इस जनरेशन ने एक ऐसा फॉल देखा कि जो मेरा नहीं ख्याल कि हमसे पहली जनरेशन्स में कहीं गुज़श्ता बहुत करीबी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो हम वो जनरेशन होंगे जो अगली नस्लों को बताएंगे कि हमने एक ऐसा पेंडेमिक देखा था, एक ऐसा दौर देखा था कि सब बंद हो गया, पूरी कायनात, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। बड़े बड़े चौक चौराहे, बड़ी बड़ी मिलें जो हैं वो अपने पैरों पर आ गिरी थी, बड़े बड़े मिल ऑनर्स जो हैं वो अपने घुटनों पर आ गए थे। तो हमें इन सारी चीज़ों से सबक लेना है, और हमें इस ईद पे और इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि रमज़ान ख़त्म होते ही हमने वापस अपनी आई पे नहीं आ जाना कि रमज़ान ख़त्म हो गया, चांद रात आ गया, पार्टी। नहीं, ईजी हो जाए। रमज़ान ने जो सिखाया है उसको प्रैक्टिस करते चलें, आने वाले वक्त में भी, आने वाली ज़िंदगी में भी, और उसको अप्लाई करते रहें। छोटा छोटा कुछ तो सीखा होगा ना आपने रमज़ान से। चलें, मुस्कुराना सदका है, मुस्कुरा दिया करें। सलाम करना का अजर है, सलाम कर दिया करें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इस्लाम एक इतना आसान मज़हब है कि उसमें से आप छोटी छोटी चीज़ें करके भी नेकियां कमा सकते हैं। तो हुस्न अखलाक जो है वो बेहतर कर लें और अपने आप को अच्छे लोगों में शामिल कर लें। दैट्स एज सिंपल एज दैट, दैट्स द पॉइंट। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट टू और लाइफ एज वेल।
आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक भी हो और आप लोगों को ऑल द बेस्ट कि इसी तरह ये चैनल जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी करे और फलता फूलता रहे और हमें एंटरटेन करता रहे। बिल्कुल, बल्कि आपका जो है ईद का ड्रामा भी और लाइफ पे आ रहा है। बिल्कुल, ईद की एक टेलीफिल्म आ रही है। हाँ, ये क्यों नहीं बताया हमने, देखा आपने जिक्र ही नहीं किया, प्रमोशन ही नहीं करने दी मुझे। रजिया सुल्तान के नाम से किरण हक साहिबा हैं उसमें निदा मुमताज़ साहिबा हैं, उसमें सकीना सम्मो साहिबा हैं, उसमें हमारे सोनिया हैं, उसमें हमारे रज़ा साहब हैं, उसमें हमारे टीपू भाई हैं। तो एक बहुत बेहतरीन बढ़िया कास्ट है और एक रोम कॉम है और ईद पे आपको पता है हल्की फुल्की कॉमेडी, हल्के फुल्का रोमांस, हल्की फुल्की खुशगवार सी एक जो है वो खुशबू आती रहनी चाहिए टीवी की तरफ से भी और एक अच्छी वाइब्स आती रहनी चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है, तो इंशाल्लाह आपको एंटरटेन भी करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही आपने अपनी ईद को ज़बरदस्त गुजारना है और मेरी तरफ से तो इजाज़त है, मेरी टीम की तरफ से भी इजाज़त है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप देखते रहेंगे और लाइव। स्टे विद अस।